हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू S.I.R ओडिया फैमिली। तो पिले माने आमे जा डिस्कशन करथिले कि OAVS PGT पई आमे बे वर्तमान पई यूट्यूब रे पब्लिक क्लास करिवा। डिस्कशन अनुसार तो आमे टॉपिक ऑलरेडी डिवाइड कर देथिले। तो फास्ट मु जो टॉपिक डिस्कशन करिवि से होउची हमर मॉडर्न फिजिक्स। ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स रो इंपोर्टेंट पार्ट तुमे जानिथिबो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो मॉडर्न फिजिक्स जानिछो टोटल फिजिक्स इज बेसिकली ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो ये गोटे इंपोर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स रो आमे यूनिट 15 को डिस्कशन करिवा। तो आमे ऑप्टिक्स तो मु ऑलरेडी पढौची, तो मु सेटा पढी की टिके बे चाहूची डिस्कशन करे पई मॉडर्न फिजिक्स आडकू। ओके, तो स्टार्टिंग रे आमे डिस्कशन करिवा किछि इजी टॉपिक, तापरे जिबा पुनी मॉडरेट और डिफिकल्ट एमिति मिक्स करी पढिबा। स्टार्टिंग जदि मु डिफिकल्ट टॉपिक पढेबी तो इट विल क्रिएट ए कंफ्यूजन टू ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक अछि। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न फिजिक्स। ठीक अच्छी। अच्छा, तो नाउ तो समस्ते रेडी, मतलब वीडियो ऑडियो सब क्लियर अच्छी कि मते कमेंट बॉक्स में जणाओ। मु जा कहूची समस्त क्लियरली सुबा जाउची यस और नो, प्लीज मते टे कमेंट बॉक्स में जणाओ। मैं वॉइस वीडियो ऑडियो सब क्लियर अच्छी कि प्लीज कमेंट बॉक्स में जणाओ, तापर हम प्रोसीड करिवा। ये होची इंपोर्टेंट पार्ट टा, जल्दी मते टिके कमेंट जणाओ, से अनुसार स्टार्ट करिवा। समस्ते रेडी की? ओके, ठीक अच्छी। तो नाउ आमे प्रोसीड करिवा। तो आमे जानिछे OAVS PGT रो सब सिलेबस टोटल अछि हमर केतेटा 16 यूनिट 16 अछि। ओके, वेरी गुड इवनिंग अभिजीत। तो आमे जानिछे OAVS PGT रो PGT फिजिक्स तो सिलेबस ताको आमे डिवाइड करिचे। तो टोटल यूनिट अछि केतेटा 16 टा, यूनिट 16। ओके, तो यूनिट 16 रु आमे डिस्कशन कर सब ऑलरेडी तुम सिलेबस से अक्वेंटेड, सिलेबस तो समस्त पार थिबो, अदरवाइज आमे टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर कर देबी। तो यूनिट 15 रे अछि, यूनिट 15 टा अछि हमरो मॉडर्न फिजिक्स। ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स रे तो आमे जानि छे OAVS PGT दिस इज नॉट कंप्लीटली +2 सिलेबस। एथरे 90% अछि +2 सिलेबस, 10% अछि +3 रो। ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स आ इलेक्ट्रॉनिक्स रे किछि +3 रो किछि पार्ट ऐड हिच, एंड वेव ऑप्टिक्स रे भी किछि पार्ट ऐड हिच, तो हम डिस्कशन करिवा। तो हमें समस्त जानि छे जे तो हम फिजिक्स ऑनर्स वी शुड प्राउड, हमें निहाती हमें निजे गर्व करे फिजिक्स ऑनर्स बोली, यस और नो। सो हमें देखिबा मॉडर्न फिजिक्स रो आमे केमिति क्लासिफिकेशन होइछि। मॉडर्न फिजिक्स भीतर कोन कोन सब रहउछि। मॉडर्न फिजिक्स टा आमे बेसिकली क्लासिफाई होइछि तीनटा पार्ट जदि जनरली कहबी। तो फर्स्ट पार्ट होउछि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मैटर एंड रेडिएशन। सेकेंड पार्ट इज एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, एंड नेक्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, तो जानिछो न्यूक्लियर फिजिक्स राम रेडियो एक्टिविटी ये सब बहुत इजी पार्ट, मार्क फेचिंग पार्ट। ई पार्ट आरु हमें इजीली मार्क ये करि परिबा। तो बारंबार कहूची OAVS PGT रे जदि सिलेक्शन हबार अछि तो कंटेंट पार्ट रे भलो मार्क रखियार अछि, एज वेल एज रीजनिंग करेंट अफेयर्स समिति तो निहाती प्रिपरेशन करे में पड़िबो। तो यू कैन नॉट गिव गारंटी कि करेंट अफेयर्स रे मु एतिकी मार्क रखि देबी, गारंटी हमें दे परिबा नै, किंतु कंटेंट रे रीजनिंग रे हमें रखि परिबा। तो हमें जानि सब्जेक्ट पार्ट तो हमें ऑलरेडी डिस्कशन करथिले जो अच्छी 160 प्लस 40 एई भला क्राइटेरिया अछि। 160 रु हमर कंटेंट अछि 100 प्लस 60 डिवाइड इज केमिति 30 मार्क्स अछि करेंट अफेयर्स, 30 मार्क अछि कोन रीजनिंग, है ना। ए अछि आउ ई 100 मार्क ता डिवाइड इज केमिति तो 80 मार्क आउ कोन अछि 20 मार्क ए अछि। तो 80 मार्क्स ता कंप्लीटली फिजिक्स पढुछि, एंड ए 20 मार्क पढुछि हमर पेडागोजी रिलेटेड टू फिजिकल साइंस रिलेटेड पेडागोजी अछि। तो ये आराम से इजीली मार्क रख परिबो। ओके, ये निहाती कॉमन सेंस ऊपर डिपेंड करूछि तो केमिति हैंडल करिवो। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जदी कंटीन्यूअस जहां भी अछि जदी 5टा ईयर तुम देखि देबो 5टा ही OAVS PGT हिच। ओके,
जदि सेतिकी देखिदेबो ताले निहाती से भितर तुम नॉलेज आसीबो कि एटा केमिति आमे सॉल्व ये करबा किंतु आमर रीजनिंग प्रैक्टिस ऊपर डिपेंड करूची करेंट अफेयर्स निजर अपडेट ऊपर डिपेंड करूची तुमे केमिति करेंट अफेयर्स सहित प्रिपरेशन करछो किंतु यू कैन नॉट गिव गारंटी कि 30 रु 20 15 ए जिनिस रखि देबी कैन नॉट गिव गारंटी किंतु तुमे एई थरे गारंटी दे परिबो सब्जेक्ट पार्ट रे गारंटी दे परिबो एई थरे करेंट पेडागोजी रे भी गारंटी दे परिबो रीजनिंग पार्ट रे ये करबो तुमे जानछो कट ऑफ या पूर्व जाइथला केते 106 जदि हम कहबी 160 रु ये 106 जाइथला बिफोर इंटरव्यू पूर्व 106 सॉरी 106 और 108 बज जाइथला 108 जाइथला ओके जदि तुमे देखो तुमे एते भी डिफिकल्ट पडुनी कि हमें 80 मार्क रु हमें एते भी डिफिकल्ट पडुनी कि हमें निहात जदि भल से प्रिपरेशन करिया 70 गारंटी रहि जिवो जदि हमें भल से प्रिपरेशन करूचे फिजिक्स रे गारंटी 80 टू 70 रहि जिवो तुमे क्वेश्चन लेवल में भी देखिथिबो क्वेश्चन लेवल एते भी डिफिकल्ट नाही ओके सर गर्व करी कौन हबो चाकिर अच्छा अच्छा ठीक अच्छे नाई ये गोटे हमको निजक तो फील करियार अछि ना निज सब्जेक्ट प्रति निजर गोटे तो भल पाइबार दरकार ओके ये गर्व नुहे दिस इज भल पाइबा निज सब्जेक्ट प्रति निजर भल पाइबा ओके तो ये चाकरी तो निहाती हम तो गवर्नमेंट ये करूची जे चेंज होईची तो निहाती किछि एपड़ सेपड़ होउची तो निहाती एबे न होले भी निहाती गारंटी केबे भी चाकरी हबो एटा श्योर ओके निज ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस थिबा दरकार तो ये 70 रहिला अच्छा रीजनिंग तुमे यदि सिलेक्शन हवा पई पड़े मिनिमम सपोज तुमे 20 रखिलो ओके ये केते रहिला ये सपोज रहउची केते 20 रु ये यदि ट्राई करो 15 रखिया पई ओके ये केते हला दिस इज 85 ये 20 तो रीजनिंग आहुरी मार रखिया पई पड़ियो जदि करेंट अफेयर्स में भल से प्रिपरेशन हो जो करेंट अफेयर्स में 10 रखि दउछ ये तो बहुत तुमको सिलेक्शन पई हेल्प करियो करेंट अफेयर्स जदि 10 रखि दउची देखो ये 70 ये हला केते 85 ये 95 115 हे गलानी इमेजिन करि परजो तो ये निहाती एतिकी मार्क तुम रखि परियो किंतु ये विदाउट प्रिपरेशन हे परियो नै विदाउट प्रिपरेशन हे परियो नै तुम देखो ई करेंट अफेयर्स सपोज जन को वीकनेस अछि त रीजनिंग पार्ट को तुम बढ़ाबे पड़ियो रीजनिंग रे तो 25 रखिया पई पड़ियो ओके यदि इधर 5 पी जन रखुची तो आराम से कट ऑफ हेछि ओके तो निजर कंटेंट नॉलेज बढ़ाई पई पड़ियो कंटेंट नॉलेज जदि भलो अछि ताले सिलेक्शन निहाती ओके ता सहित एई पार्टटा ई जो एई पार्ट रे निहाती मार्क उठाबे पड़े 60 रु तो मिनिमम केते रखिया दरकार 30 प्लस रखि देले सिलेक्शन हेजिवो ओके सर ओएवीएस पई पीसीएम पिला कोउथि अप्लाई करि परिबे पीसीएम पिला ओनली पीजीटी पई एप्लीकेबल ओके टीजीटी मैथ पई एप्लीकेबल जे तुमे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक ठाक अछि ताले टीजीटी मैथ पई एप्लीकेबल ओके तो टीजीटी मैथ आउ पीजीटी पई एप्लीकेबल पीसीएम पिला ओके साइंस ये करे तो ठीक अछि हमें स्टार्ट करिबा तो हम कहउतली कि हमर मॉडर्न फिजिक्स क्लासिफाई अछि तीनटा पार्ट रे डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशंस एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंपोर्टेंट ब्रांच व्हाट इज दिस डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस ओके तो हमें एबे टॉपिक को जिबा ओके ठीक अछि तो नाउ तो देखिबा डुअल नेचर ता टॉपिक निजे ही कहउची तार ना निजे कहि दउची यार टॉपिक रो मीनिंग कोन एक्चुअली डुअल में ना तुम जानछो समस्ते डुअल रो मीनिंग होउची पिला माने टू और डबल सिंपली कहि पारि डबल डुअल मींस डबल ओके नेचर मींस कैरेक्टर ओके कार रेडिएशन मींस व्हाट रेडिएशन मींस सिंपली हमें लाइट कहि पार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देख लाइट रहउ नै एटा बहुत जिंस रहउची हमर बेसिकली जो रमी वॉक्स जी रेडियो माइक्रोवेव्स इंफ्रारेड जहां भी हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सातटा वेव देखिचे तो से भीतर रहउची तो बेसिकली हमें लाइट एटे कंसीडर करूचे ओके मैटर रहला माने हमर मटेरियल पार्टिकल्स मैटर माने हमर मटेरियल पार्टिकल माने कोन सब मटेरियल्स पार्टिकल्स माने नॉर्मली हमें देखिबा इलेक्ट्रॉन सब मटेरियल पार्टिकल हे परियो बेसिकली जे वेव नेचर को शो करे माने आम सहित भी गोटे वेव अछि एसोसिएट हे अछि ओके मु जे रनिंग करिवि मो सहित भी गोटे वेव एसोसिएट अछि तो क्रिकेट बॉल ता सपोज हम थ्रो करूचे ता सहित भी गोटे वेव एसोसिएट अछि
ओके गोटे इलेक्ट्रॉन टा जब मूव करूची ता सहित वेव एसोसिएट अछि किंतु आमे काहे कि ऑब्जर्व करि पारुने क्रिकेट बॉल टा जब मूव करूची काहे कि तार वेव ता सहित वेव अछि ताले काहे कि आमे ताको ऑब्जर्व करि पारुने सपोज गोटे मैन रनिंग करूची ता सहित जदि गोटे वेव एसोसिएट अछि आमे ताको ऑब्जर्व करि पारछो कि ऑब्जर्व करि पारुने किंतु गोटे इलेक्ट्रॉन टा जब मूव करूची ता सहित जो वेव एसोसिएट अछि ताको आमे मेजर तार वेवलेंथ को मेजरमेंट करि पारुछे ओके तो देखिबा तार रीजन कोन आमे काहे कि मटेरियल पार्टिकल्स बेसिकली आमे जो नॉर्मली एलिमेंटरी पार्टिकल कोन इलेक्ट्रॉन रहिला ओके आउ किछि पिला माने रहउछि किछि स्मॉल पार्टिकल अछि सेटा होछि पॉजिट्रॉन नै परिबी प्रोटॉन नै परिबी अल्फा पार्टिकल नै परिबी ड्यूट्रॉन ए भला वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ए माने ही कोन ये करंते एटा को बेसिकली मटेरियल पार्टिकल हिसाब रे कंसीडर करछि वेरी स्मॉल पार्टिकल तो एटार बेसिकली एतिक तार होला इंट्रोडक्शन तो डबल कहला माने जो हम कोन टू दीटा कैरेक्टर होछि दीटा पिला माने कैरेक्टर होछि कार ना दीटा कैरेक्टर जहा रहउछि लाइट रो आउ कार होछि मटेरियल पार्टिकल्स रो दीटा कैरेक्टर कोन कोन तुमे जानिछो ई गोटे होछि पार्टिकल पार्टिकल आ गोटे होछि वेव पार्टिकल आ गोटे होछि कोन वेव तो पार्टिकल कहला में कोन कहबा पार्टिकल नेचर पिला माने हमर लाइट रो पार्टिकल नेचर होछि आउ ऑलवेज लाइट रो वेव नेचर रहउछि तुमे जानिछो लाइट रो दीटा नेचर अछि गोटेला पार्टिकल नेचर आ गोटेला वेव नेचर ओके सिमिलरली मटेरियल्स पार्टिकल रो भी दीटा नेचर रहउछि तो इलेक्ट मटेरियल पार्टिकल माने ता पार्टिकल ही कहउछे मैटर माने मटेरियल पार्टिकल से निजे गोटे पार्टिकल हिसाब रे हम कंसीडर करछे किंतु तार भी वेव नेचर अछि ओके तो हमें लाइट रो दीटा नेचर अछि यदि पार्टिकल कहउछि पार्टिकल नेचर ता लाइट रो अछि पार्टिकल नेचर ता मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी अछि यदि वेव नेचर कहबी वेव नेचर ता लाइट रो अछि अगेन वेव नेचर कार अछि पार्टिकल रो ओके ताले रेडिएशन एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर माने कोन होछि रेडिएशन दीटा नेचर होछि गोटेला पार्टिकल नेचर आ गोटे वेव नेचर सिमिलरली मैटर भी दीटा नेचर होछि गोटेला पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर जेमिति हमरो बहुत सारा नेचर अछि ओके निजो ह्यूमन बीइंग सपोज आमे जेमिति सपोज आमे घरे पेरेंट्स आगे जेमिति सपोज बिहेव करूचे कोन गोटे फ्रेंड सहित सेबा बिहेव करूचे गोटे क्लासरूम रे सेबा बिहेव करूचे समस्त अलग अलग अछि ओके 1 सेकंड ओके तो सॉरी हां तो नाउ हमें डिस्कशन करूथिले जेमिति हमरो सब मोर देन वन कैरेक्टर अछि हमें फैमिली आगे गोटे बिहेव करूचे तो नॉर्मली पेरेंट्स को आगे तो गोटे बिहेव करूचे फ्रेंड सर्कल गोटे टीचर मान आगे गोटे ओके निजर पुनी क्लोज फ्रेंड सर्कल गोटे समस्त ह्यूमन बीइंग रो बहुत सारा कैरेक्टर अछि ओके तो सिमिलरली हमर लाइट रो बेसी कैरेक्टर नाही ओनली दीटा नेचर अछि गोटेला पार्टिकल नेचर आ गोटेला कोन वेव नेचर तो देखिबा को टाइम रे गोटे पार्टिकल नेचर लाइट बिहेव करछि को टाइम रे वेव ओके कौन कंडीशन एंड मटेरियल पार्टिकल से बड़ा कौन कौन सब नेचर अछि हम डिस्कशन करिवा बुझिउछि तो भी प्रोसीड करिवा तो चैप्टर तो ये तार मीनिंग होछि चैप्टर बुझिला तो हम देखिबा ये केमिति दीटा नेचर यार केमिति दीटा नेचर अछि हम डिस्कशन करिवा तो नॉर्मली लाइट रो जो वेव नेचर ता हम ऑलरेडी डिस्कशन करिवा कोथरा ऑप्टिक्स रे ओके वेव ऑप्टिक्स रे लाइट रो वेव नेचर को ही डिसाइड करे हम नॉर्मली इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन ए जो सब प्रॉपर्टी रहिला ए जो फेनोमेनन सब रहउची से फेनोमेनन ता लाइट रो वेव नेचर ही एक्सप्लेन करि पारिबो यदि लाइट को पार्टिकल कंसीडर करिवा से फेनोमेनन को हमें एक्सप्लेन करि पारिबा नाही तो से सब फेनोमेनन एक्सप्लेन करछि कोन वेव नेचर ऑफ लाइट किछि एमिति एक्सपेरिमेंट अछि सेरा पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करछि ओके तो देखिबा नेक्स्ट कोन अछि तो लाइट तार पार्टिकल नेचर को पढ़िया पय हेले लाइट कंसीडर एज ए फोटोन हम लाइट को हम फोटोन हिसाब रे कंसीडर करछि ओके कोन लाइट गोटे फोटोन सपोज लाइट प्रोपागेट करूछि लाइट गोटे स्ट्रेट लाइन ने पाथ रे प्रोपागेट करे दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट तो ये लाइट कौन कंसिस्ट करे ना ये लाइट भितर एमि छोटो 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 अछि पैकेट्स ऑफ एनर्जी लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी दिस पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज बेसिकली नोन एज फोटोन इटा कोन कहै छै फोटोन ही कहै छै फोटोन कहला माने पैकेट ऑफ एनर्जी लाइट भितर एमि छोटो 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 सब पैकेट्स प्रेजेंट अछि सेटा एनर्जी फॉर्म से पैकेट प्रेजेंट अछि से पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम कोन कहै छै फोटोन कहै छै ओके Okay, Harpriya sir, I have doubt. Sir, PCM students with math as elective in BSc can apply TGT math. Okay, Harpriya.
टीजीटी मैथ अप्लाई करिया पे हेले तमरो मैथ इलेक्टिव थिबो ता सहित भी मैथ सहित केमिस्ट्री थिबा दरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स थिबा दरकार मैथ सहित नले किछि हमर थिले कोन कंप्यूटर साइंस थिबा दरकार तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थिबा दरकार पीसीएम ओके तमरो तो यदि सपोज ऑनर्स फिजिक्स अछि मैथ इलेक्टिव अछि ता सहित आ गोटे भी कॉम्बिनेशन दरकार ओके केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस और आउ गोटे अछि इलेक्ट्रॉनिक्स ए भीतर यदि गोटे पार्ट रहउछि स्टैटिस्टिक्स भी थिला जदि रहउछि ताले तुम अप्लाई करि पारिबो ओके जदि आउ गोटे पार्ट रहउनि ताले यू आर नॉट एलिजिबल बुझुछि ठीक अछि तो हमें लाइट फोटोन लाइट को हमें कहीं फोटोन हिसाब रे कंसीडर करूचे बुझेला लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी ताको हमें फोटोन कहूचे એટલે ମାନେ फोटोन टा एक्चुअली कोन जो पैकेट ऑफ एनर्जी अछि तार सब प्रॉपर्टीज कोन कोन सब अछि तो फास्ट देखिबा ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन फोटोन टा एक्चुअली कोन हमें कहले लाइट भितरे एमिति बहुत सारा पैकेट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट अछि ताको हमें फोटोन कहूचे से फोटोन नो पिला माने रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट मास मन कर हम तार सिंपली मीनिंग होची जेते गोटे ऑब्जेक्ट रेस्ट रे अछि तार मास टा 0 ओके रेस्ट मास 0 मींस यार मन रखि था फोटोन टा केबे भी रेस्ट रे रुहे नाही लाइट टा केबे भी रेस्ट रे रुहे नाही ओके जदि हमें रेस्ट मास 0 माने हम जानछ जदि ऑब्जेक्ट कोन अछि रेस्ट अछि ता मास टा 0 हबो ओके तो फोटोन केबे भी यार एग्जैक्ट जदि मीनिंग कहबी फोटोन केबे भी रेस्ट रे रुहे नाही फोटोन सबले मूव करूथबो ओके फोटोन सबले कोन मूव ही करूथबो क्लियर जदि हम देखिया रिलेटिविस्टिक हम ऑलरेडी जानथु फिजिक्स ऑनर्स पिला हम जानथु गोटे आइंस्टाइन सिथिले कोन m = m0 होल इनटू 1 - v²/c² ओके तो फोटोन रो पिला माने स्पीड होची स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम केते ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट रो स्पीड जहा फोटोन भी स्पीड से लाइट टा गोटे मीडियम रे जति स्पीड रे मूव करूची फोटोन भी से मीडियम रे सेति स्पीड रे मूव करूची ओके तार स्पीड एति कि जदि हम नॉर्मल देखिबा ये केते तार ये होची m टा होची रिलेटिविस्टिक मास m0 टा होची रेस्ट मास v टा होची स्पीड c टा होची स्पीड ऑफ लाइट b टा होची स्पीड ऑफ बॉडी ओके एटा यदि फोटोन कंसीडर करिबा पिलान फोटोन पई केते v रो वैल्यू होची c v रो वैल्यू केते c तो अबे देखिबा m = केते तो नॉर्मल रेस्ट मास देखिबा रेस्ट मास रो वैल्यू केते हिजिवो रेस्ट मास = m0 = m * होल इनटू 1 - v²/c² यदि मु v जगह c पुट करिबि केते हिजिवो 1 - v जगह c²/c² दिस पार्ट m * 1 - 1 दिस 0 ताले रेस्ट मास ऑफ फोटोन = 0 जदि हम आइंस्टाइन्स रिलेटिविस्टिक इक्वेशन यूज करिबा एथरे भी रेस्ट मास 0 आसुआरी ओके you have to remember rest mass of photon is 0 but when photon moves जेतले फोटोन टा मूव करे तार डेफिनेट मास रहइबो ओके जेतले फोटोन टा मूव करूची ता पाखरे मास रहउची बट जेतले फोटोन टा रेस्ट होची ता मास 0 एक्चुअली तार मीनिंग होची फोटोन केबे भी रेस्ट रे रुहे नाही फोटोन केबे भी रेस्ट रे रहइबो नाही ओके सेकंड थिंग द एनर्जी ऑफ फोटोन रो एनर्जी केते एनर्जी ऑफ फोटोन होची E = h nu you have to remember E = h nu कोन और h कोन समस्या जानछो h ता होची प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू होची 6.62 into 10⁻⁻34 इटा गोटे इंटरेस्टिंग जिंस प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू कंटीन्यूअसली चेंज होची ओके कंटीन्यूअसली चेंज होची इन द सेंस तो एक्सपेरिमेंटली तुम देखिथिबो तो प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू को 6.363 6.66 6.65 एमिति सब लिखा हिच ओके तो प्लैंक्स कांस्टेंट बाय द ईयर ये चेंज हो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अनुसार प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू एमिति नुहे कि 6.66 टा 5.6 होची नो जो सेकंड डेसिमल वैल्यू टा ये 6.62 होची 6.63 होची 6.4 होची ओके तो रेगुलरली से अपडेट होची सिंपली जिंस हम कैलकुलेशन वाला को 6 * 10⁻⁻34 ही यूज करबा ओके कैलकुलेशन इजी करे पई 6 * 10⁻⁻34 जूल * सेकंड ओके न्यू होची फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ओके जो लाइट आसुची फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट रेडिएशन लाइट रो फ्रीक्वेंसी को हमें न्यू कंसीडर करिबा ये होची E = h nu ओके आउ कोन फार्मूला हे परिबो एनर्जी रो फार्मूला पेलन आउ हे जिवो E = hc/λ यू हैव टू रिमेंबर एनर्जी ऑफ फोटोन रो फार्मूला होची E = h nu इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इट्स वैल्यू = E = hc/λ ओके अच्छा द मोमेंटम ऑफ फोटोन केता आसुची p = h/λ ओके h/λ आ गोटे फार्मूला होची p = e/c एनर्जी
by speed of light এই দুইটা জিনিস মনে রাখিবো P is equal to h by lambda P is equal to E by C ओके এইটা হচ্ছে এনার্জি সিটা হচ্ছে স্পিড অফ লাইট ইয়া সতা আমি মনে রাখিবা তার দুইটা নেচর অলগা অলগা নেচর পাই অলগা ওয়েভ নেচর আছে যেহেতু পার্টিকুলার নেচর আছে এই যে লাম্বাডা যেটা আসুচি দিস ইজ ডিউ টু ওয়েভ নেচর एंड एनर्जी मोमेंटम ए जो फॉर्म आस दिस इज पार्टिकुलर नेचर कहीं आम P इज इक्वल h by lambda लिखुचे तुम जानि परिबो ओके ठीक अच्छे आम प्रॉपर्टी डिस्कशन करिया photons are electrically neutral are not deflected photons टा होची पिला माने electrical neutral chargeless काहे कि बिकॉज़ जदी हमें नॉर्मली एटा गोटे सपोज मु प्लेट कंसीडर करबी गोटे पॉजिटिव प्लेट ये होची नेगेटिव प्लेट या भीतर सपोज लाइट टा ट्रैवल करिवो ओके या भीतर लाइट टा ट्रैवल करछि जदी लाइट पाखरे किछि चार्ज थांता सपोज लाइट माने कोन लाइट तो फोटोन प्रेजेंट अछि जदी फोटोन किछि चार्ज थांता जदी सपोज फोटोन इज पॉजिटिव त से नेगेटिव प्लेट टा अट्रैक्ट हेतांता जदी फोटोन टा नेगेटिव हेतांता से पॉजिटिव आडो अट्रैक्ट हेतांता ओके किंतु देखा जाइछि जदी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट अछि ता भीतर लाइट टा ट्रैवल करूछि लाइट आउट स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रैवल करूछि विदाउट एनी डेविएशन ताहले जदी किछि लाइट डेविएट हो नै ताहले किछि चार्ज नै जदी चार्ज थांता से डिफ्लेक्ट हेतांता तो इट इज न्यूट्रल फोटोन टा कोन न्यूट्रल तार चार्ज होछि जीरो ओके इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फोटोन इज ए बोजन बोजन हम ऑलरेडी +3 लेवल पढितिबा एलिमेंटरी पार्टिकल्स ओके एलिमेंटरी पार्टिकल्स को हम बेसिकली दीटा वे क्लासिफाई करथिले गोटेला बोजन आ गोटेला फर्मियन ओके फर्मियन होची बेसिकली जार स्पिन ता हाफ इंटीग्रल स्पिन जार 1/2 3/2 ओके ए फॉर्मेट थिबो सेटा होची हमर कोन फर्मियन जार स्पिन ता इंटीग्रल स्पिन थिबो 0 1 2 ए फॉर्मेट थिबो सेटा होची बोजन तो बेसिकली बोजन रो हमें फोटोन को हमें बोजन कहूची काहे कि तार स्पिन होची 1 फोटोन नो स्पिन होची 1 सेति पई फोटोन इज कंसीडर्ड एज बोजन स्पीड तो जानछे दिस इज 3 * 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम वैक्यूम रे ता स्पीड ता होची केते 3 * 10⁸ मीटर पर सेकंड आउट इंपोर्टेंट जिंस इन ए कॉलिजन फोटोन मे और मे नॉट बी कंजर्व फोटोन नंबर मे और नॉट कंजर्व काहे कि सपोज ये गोटे मेटल सरफेस अछि ए मेटल सरफेस ऊपर लाइट ता पडुछि ओके लाइट ता पडुछि तो लाइट रो एनर्जी इनिशियली जहा थिला आफ्टर कॉलिजन सपोज कॉलिजन पर लाइट रो एनर्जी समान हमें जे कंजर्व एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड ओके मोमेंटम कंजर्व हुए फोटोन नंबर कंजर्व मे हे पारे मे नॉट भी हे पारे से कहूची जेतले गोटे लाइट ता गोटे मेटल सरफेस ऊपर पडुची सेतले से कोन करूची ना एडी जो इलेक्ट्रॉन माने प्रेजेंट अछि ए फोटोन ता कोन करे ना इलेक्ट्रॉन को तार एनर्जी देई दिए ओके जदी फोटोन को एनर्जी ता अब्जॉर्ब कर दे कि इलेक्ट्रॉन सब तो एनर्जी अब्जॉर्ब कला ताले सब तो एनर्जी का पाउ ट्रांसफर हो गला इलेक्ट्रॉन पाकू ताले फोटोन नंबर कमी गला ओके तो एमिति भी हे पारे से फोटोन जते बेले इंसिडेंट होची मेटल सरफेस ऊपर इलेक्ट्रॉन टा मेटल भीतर जो सपोज इलेक्ट्रॉन अछि तो इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिट रिवॉल्व करथबो जदी एमिति गोटे इलेक्ट्रॉन नै गला एनर्जी से फोटोन एनर्जी को ऑब्जर्व करके लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट को जंप करूची अगेन तुम जानछो हायर ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन टा बेसी समय रहि परिबो नै अगेन जंप करियो का लोअर ऑर्बिट को जंप कला बेले से किछि रेडिएशन एमिट करिवो इन टर्म्स ऑफ फोटो ओके ताले सेही केस रे से फोटोन एमिट करूची तो जेतले कॉलिजन होची आइदर फोटोन नंबर टा डिक्रीज हे पारे और इंक्रीज हे पारे और रिमेन सेम हे पारे तो फोटोन नंबर टा मे बी इंक्रीज और डिक्रीज वी कैन नॉट से ओके तो सेति पई लिखा है जी फोटोन नंबर मे और मे नॉट कंजर्व एनर्जी कंजर्व हो मोमेंटम कंजर्व हो किंतु फोटोन नंबर टा मे बी कंजर्व हे पारे मे नॉट भी कंजर्व हे पारे ओके बुझियला एति की तो नेक्स्ट प्रोसीड करिबा अच्छा तो जेति देखिले ए भीतर देखिबा केमिति हमर आसीला सपोज E = h लैम्डा हमें देखला P = सपोज मु कहली E by C आ गोटे देखली P = h by lambda केमिति हमें जानिछे सपोज E = mc² तो जदि हमें गोटे फोटोन को पार्टिकल हिसाब रे कंसीडर करिबा E = केते आसीबो mc² जदि फोटोन को हमें वेव हिसाब रे कंसीडर करिबा E = hc by lambda ओके ए दीटा अलग अलग ये हो जे आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन ओके तो एनर्जी दीटा अलग अलग फॉर्मेट अछि ये पार्टिकल नेचर पई ये वेव नेचर पई तो ऑब्वियसली तो फोटोन तो सेम ना तार एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म में लिखा हिची तो ये लिखि पारी mc² केते hc by lambda ये केते हिजो c गोटे कटि गला mc होची मास इनटू वेलोसिटी मींस मोमेंटम इजिकल केते h by lambda तो यू हैव टू रिमेंबर ए2 मोमेंटम फॉर्मूला h by lambda आउ कोन तो E = सपोज mc² ए केस रे एथु गोटे c टा मु नै गली mc रहिला ई हला E by c तो मोमेंटम इजिकल केते आसला E by c तल दीटा अलग अलग फॉर्मेट मन रखिबो मोमेंटम होची h by lambda आ गोटे मोमेंटम रो फार्मूला होची E by c ओके बुझियला एति की तो नाउ
देखिए तार रिलेटेड किसी क्वेश्चंस एबे देखो हम जा पढिले तार रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करिया ए फोटोन इन मोशन हैज ए मास जेते फोटोन टा मूव करूची तार किसी मास रहइबो मु कहछि फोटोन रो रेस्ट मास 0 फोटोन रो रेस्ट मास 0 बट व्हेन फोटोन मूव्स इट हैज डेफिनेट मास तले फोटोन टा जेते मूव करूची तार डेफिनेट मास रहउची तार मास रो वैल्यू केते प्लीज कमेंट बॉक्स रे आंसर जणाओ जेते फोटोन टा मूव करूची फोटोन रो मास केते आसीबो व्हेन फोटोन मूव्स तार मास केते आसुची प्लीज कमेंट बॉक्स में जणाओ जल्दी फटाफट को फोटोन जेते मूव करे आमे जानिचे E इज इक्वल टू केते h न्यू ओके E जगह लिखि परिबी mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू वन फोटोन पई लिखि परिबी ओके ताले एट लिखि परिबी m इज इक्वल टू केते हिजिबो h न्यू बाय केते c स्क्वायर दिस इज द मास ऑफ फोटोन जेते फोटोन टा मूव करे यू हैव टू रिमेंबर फोटोन नो मास केते हिजिबो E m is equal to h nu by c square. So केते नंबर ऑप्शन ये अछि तो ऑप्शन डी will be the correct answer. जेते फोटोन मूव करूची तार मास हबो h nu by c square. जेते फोटोन टा रेस्ट अछि तार मास इज 0. रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 0. ये होची रेस्ट मास ताको बेसिकली m0 लिखुचे रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 बट जेते फोटोन टा मूव करूची तार मास टा केते हिजिबो ऑप्शन डी वेरी गुड ओके तो ये केस रे तार वैल्यू हो जिवो h nu by c स्क्वायर बुझला ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फोटोन फोटोन पई ए भीतर को ऑप्शन करेक्ट हबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोटोन ओके फोटोन पई कोटा फार्मूला ट्रू E इज इक्वल टू इट हाउ एनर्जी hc by lambda E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर E p इज इक्वल टू E by 2v हाफ mc स्क्वायर ए भीतर को ऑप्शन करेक्ट हबो फोटोन पई को ऑप्शन टा करेक्ट फोटोन पई कोटा करेक्ट जल्दी जल्दी मते ठीक कमेंट बॉक्स जणा ए भीतरु फोटोन पई को ऑप्शन टा करेक्ट हबो ओके ए वेरी गुड ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर E is equal to hc by lambda ओके नेक्स्ट प्रोसीड करिवा द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ जदी गोटे देछि फोटोन वेवलेंथ देछि लैम्बडा इज इक्वल टू 5000 आर्मस्ट्रांग लैम्बडा रो वैल्यू के देछि 5000 आर्मस्ट्रांग ओके अच्छा आउ कोन गिवन अछि तो सेही केस रे हम पचारिछि मोमेंटम केते आसीबो मोमेंटम रो वैल्यू केते आसीबो तो हमें जानछे मोमेंटम फार्मूला केते निजे कैलकुलेट करी मते कमेंट बॉक्स से जणाओ p इज इक्वल टू h by lambda अच्छा ये जेतु केजी मीटर ये आर्मस्ट्रांग रछि ताको कन्वर्ट करिया मीटर को तो 5000 into 10 to the power minus 10 मीटर याको सॉल्व कला पर 5 into 10 to the power minus 7 मीटर हे जिवो तो h रो वैल्यू केते h रो वैल्यू पुट करिया 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड ओके तापर लैम्बडा वैल्यू केते लैम्बडा इज 5 into 10 to the power minus 7 ओके सॉल्व करी मते को केते आंसर बारुछि सॉल्व करी मते कमेंट बॉक्स जणाओ केते आंसर बारुछि मते को 6.6 अछि ए 6.6 by 6 केते आसुछि yes was suppose 66 into 10 to the power minus 33 ये ऊपर वाला प्लस डिवाइड बाय केते 5 ये जो केते रे 1366 by 5 हाँ 13 पॉइंट सपोज 2 into 10 to the power केते गला ये 26 minus 26 तो देखियो एक डेसिमल 1.32 into 10 to the power minus 27 हे जिवो ओके तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर जणो यार ऑप्शन केते हे जिवो ऑप्शन ए वेरी गुड तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विल बी 1.3 into 10 to the minus 27 kg meter per second ओके तो नेक्स्ट प्रोसीड करिवा
if E and P are the energy and momentum of a photon respectively, जदि गोटे photon energy आउ momentum रो value देछि E and P, then on reducing wavelength, then what will happen? जदि आमे गोटे photon रो wavelength को reduce कर दबा, decrease कर दबा, तो what will happen? ताले से केसे कोन हबो? आमे जान जे energy E is equal to hc by lambda, momentum P is equal to h by lambda. Okay, ताले energy is inversely proportional to lambda. Momentum is also inversely proportional to lambda. Inversely proportional to lambda माने कोन? यदि lambda को हम decrease करिबा तो momentum and energy will increase. Okay, momentum and energy will be increase. तले ए भीतर को ऑप्शन करेक्ट हबो? यदि हमें वेवलेंथ को डिक्रीज करिबा मोमेंटम आउ एनर्जी इंक्रीज हबो. मोमेंटम इंक्रीज होथबो आउ ये बे ताले एटा लिखा हिचे P and E both will increase. तो ऑप्शन B will be the correct answer. ऑप्शन B will be the correct answer. Okay, बुझी होछि ना नाही? ओके, जदि बुझी होछि प्लीज कमेंट बॉक्स रे ई क्वेश्चन आंसर सब दियो. तो क्लास रे टी एक्टिवली पार्टिसिपेट करो सो दैट तुमको इंटरेस्ट लागिवो ये करिया पई. ओके, ठीक अछि. अच्छा, तो नाउ विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन एमिशन. इलेक्ट्रॉन एमिशन कहले हम नॉर्मली कोन बुझिबा? इलेक्ट्रॉन एमिशन कहले हम नॉर्मली कोन बुझिबा? ओके, तो सिंपली यदि कहबी इलेक्ट्रॉन एमिशन, सपोज ये गोटे अछि मेटल, ये गोटे मेटल सरफेस अछि, ये गोटे मेटल सरफेस अछि, मेटल सरफेस ऊपर सपोज लाइट इंसिडेंट होछि, मेटल सरफेस ऊपर लाइट इंसिडेंट होछि, सपोज इट इज इंसिडेंट रेडिएशन. ओके, ताले लाइट पड़िले ए केस रे मेटल सरफेस रु इलेक्ट्रॉन एमिशन होछि, इलेक्ट्रॉन एमिट होछि. ओके, ताले जो इलेक्ट्रॉन टा एमिट होछि, ए जो प्रोसेस टा ये खाली लाइट पड़ले हबो नै, यार सब अलग अलग फेनोमेनन अछि. आमे आइदर जे कोन से एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करिबा, जदि मु इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करिवि इलेक्ट्रॉन एमिशन हबो, हीट सप्लाई कले इलेक्ट्रॉन एमिशन हबो, गोटे इलेक्ट्रॉन से तो गोटे इलेक्ट्रॉन बाडी हेले इलेक्ट्रॉन एमिशन हबो. तो एरा सब अलग अलग प्रोसेस अछि इलेक्ट्रॉन को एमिट करिया पई. तो डिफरेंट प्रोसेस. ओके, फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन. से थर्मिन हमर अछि, देखिबा प्रोसेस कोन कोन अछि. देखो एटा फर्स्ट प्रोसेस देखो पिला माने थर्मियोनिक एमिशन. थर्मियोनिक एमिशन माने कोन? जदि गोटे मेटल सरफेस को, जदि गोटे मेटल सरफेस अछि, से मेटल सरफेस को मु किछ हीट सप्लाई करिवि. ओके, थर्मियोनिक एमिशन में जदि गोटे मेटल सरफेस अछि, मेटल सरफेस में कोन अप्लाई करिवि? हीट अप्लाई करिवि. ओके, जदि हीट अप्लाई करिया द्वारा ए मेटल सरफेस रु इलेक्ट्रॉन एमिट होछि, से प्रोसेस टा को आजे इलेक्ट्रॉन एमिशन. से प्रोसेस टा को आजे थर्मियोनिक एमिशन. थर्मियन मींस हीट, एमिशन माने इलेक्ट्रॉन एमिशन. हीट अप्लाई करिया द्वारा जो इलेक्ट्रॉन टा एमिशन होछि ताको आजे थर्मियोनिक एमिशन. आ ए प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन टा एमिट होछि, से इलेक्ट्रॉन ना होछि थर्मियन. वेरी वेरी इंपोर्टेंट, थर्मियन. ए केस जो इलेक्ट्रॉन टा एमिट होछि सेटा होछि थर्मियन. अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बा नंबर ऑफ थर्मियंस एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड का ऊपर अमाउंट ऑफ हीट. यदि मु अधिक हीट सप्लाई करिवि अधिक थर्मियन एमिट हो बा इलेक्ट्रॉन एमिट हो. यदि कम हीट अप्लाई करिवि कम इलेक्ट्रॉन एमिट हो. ओके, अच्छा, सेकंड प्रोसेस होछि फील्ड एमिशन. सेकंड प्रोसेस कोन? फील्ड एमिशन. तो फील्ड एमिशन कोन हम नॉर्मली कोन बुझिबा? फील्ड एमिशन होछि सपोज ये गोटे मेटल अछि. ओके, ये गोटे मेटल अछि, ए मेटल को गोटे पॉजिटिव प्लेट, दिटा गोटे पॉजिटिव प्लेट अछि, गोटे नेगेटिव प्लेट अछि. गोटे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट भीतर गोटे मेटल को रखिबी तो व्हाट विल हैपन? ताले ए कोन हबो ना, ये सपोज ये भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन अछि, ए फ्री इलेक्ट्रॉन माने कोन ट्राई करिवे इयाडो को अट्रैक्ट हेबे कोन नेगेटिव पॉजिटिव आडो को, बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन टा नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट को अट्रैक्ट करिवो. किंतु यू हैव टू रिमेंबर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड रे एमती इलेक्ट्रॉन एमिट हे परिबो नाही. ओके, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड नाही, यू हैव टू सप्लाई ए स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड. से स्ट्रांग इलेक्ट्रिक ऑर्डर केते 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर. एतिकी यदि मु इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिवि ताले से मेटल रु इलेक्ट्रॉन एमिट हबो. तुम जानि परजो काहे कि? बिकॉज़ ए केस रे नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करिवो, पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करिवो, सो दैट इलेक्ट्रॉन विल एमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस. ए जो प्रोसेस रे हम इलेक्ट्रॉन को एमिशन एमिट करूचे मेटल सरफेस रु, से प्रोसेस टा कोन को जाउची? फील्ड एमिशन. फील्ड एमिशन बुझुछि तो ए प्रोसेस को आ गोटे भी कहजे कोल्ड एमिशन. इटा कहजे कोल्ड एमिशन. ओके, फील्ड एमिशन और कोल्ड एमिशन. जेमिति ए केस जो इलेक्ट्रॉन टा एमिट होछि तार गोटे पर्टिकुलर नेम अछि, ता कहजे थर्मियन. सिमिलरली ए केस रे जो इलेक्ट्रॉन टा एमिट होछि मेटल सरफेस ता को कहा जाउछि फील्ड इलेक्ट्रॉन और सिंपली इलेक्ट्रॉन भी कहा जाउछि. ए केस जो इलेक्ट्रॉन एमिट हे जाउछि ए इलेक्ट्रॉन को कहजे फील्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, एटा कहला थर्मियन, एटा कहछि फील्ड इलेक्ट्रॉन.
तो सिमिलरली सेकेंडरी एमिशन अछि सेकेंडरी एमिशन माने कोन सेकेंडरी एमिशन माने होउची जदि गोटे इलेक्ट्रॉन सहायरे ओके मानकर गोटे मेटल अछि ए मेटल रे किछि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछि सपोज गोटे इलेक्ट्रॉन टा गोटे इलेक्ट्रॉन को गोटे प्रोसेस रे एमिट हैला गोटे इलेक्ट्रॉन सहायरे आ गोटे इलेक्ट्रॉन को हम कोन करछे एमिट करूछे ओके तुम देखि दो नॉर्मल तुम यदि काच बाटी वाटर खेली गोटे जगह बाटी अच्छी तुम्हें गोटे बाटी साहाय्य गोटे बाटी को बाहर कर सिमिलरली गोटे मेटल सरफेस जब किसी इलेक्ट्रॉन अच्छी इलेक्ट्रॉन साहाय्य आ गोटे इलेक्ट्रॉन को हम एमिट करूचे तो सही प्रोसेस को हम कौन जाउची कौन सेकेंडरी एमिशन ओके इलेक्ट्रॉन टा बहुत हाई स्पीड अच्छी सपोज ये गोटे मेटल ये इलेक्ट्रॉन टा जोटा हमें बॉम्बार्ड करिवे मेटल सरफेस ऊपर तार काइनेटिक एनर्जी और स्पीड बहुत हाई हेबा दरकार हाई हेले ए इलेक्ट्रॉन सहित बाडे हे कि कोन हबो इलेक्ट्रॉन को से कौन करिवो एमिट कर दबो ओके इलेक्ट्रॉन कौन कर दबो एमिट कर दबो बुझुची एबे जो इलेक्ट्रॉन आसी बॉम्बार्ड हैला मेटल ए सब इलेक्ट्रॉन को जाउची प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एटा कोन को जाउची प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन टा एमिट होउची ता को जाउची सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन ओके तो सेकेंडरी एमिशन सेति पय को आइची प्राइमरी इलेक्ट्रॉन साहाय्य रे हमें इलेक्ट्रॉन को एमिट करूचे सेटा कहउची सेकेंडरी एमिशन ओके बुझियला नेक्स्ट आम जो मेन टॉपिक होची फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ये कौन होची ना सपोज गोटे मेटल सरफेस अच्छी ये गोटे मेटल सरफेस ये मेटल सरफेस रे सपोज ये किछि फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छी ओके तो फ्री इलेक्ट्रॉन तुम जानि छो जदि जो इलेक्ट्रॉन टा कौन बाहरतिबो जो इलेक्ट्रॉन टा हमर न्यूक्लियस सपोज ये अछि एटम ये होची ऑर्बिट ये जो इलेक्ट्रॉन अच्छी दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओके बाउंड इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन टा सपोज एठू बाहरी जाईची बाहर को जाईची सेटा कोन फ्री इलेक्ट्रॉन ओके तो जेतरा ऑर्बिट रु बाहरी जाईची बाहर को सेटा कहउची फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन को सपोज ए मेटल पर हम किछि लाइट पकेले ओके तो लाइट सुइटेबल फ्रीक्वेंसी हो दरकार जे कोन से लाइट पकेले इथु इलेक्ट्रॉन एमिट हो नाही ओटे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यदि लाइट थिबो ओके सुइटेबल फ्रीक्वेंसी दरकार एतिकी फ्रीक्वेंसी थिले ही इलेक्ट्रॉन टा कोन हबो मेटल सरफेस रु बाहर को एमिट हे जिवो तो ये जो प्रोसेस टा को कहा जाउची पिला माने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फोटो मींस लाइट साहाय्य रे हम जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करूचे सो सेही फेनोमेनन को कहा जाउची फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ओके तो इथरे मेंशन में दरकार यू हैव टू मेंशन सुइटेबल फ्रीक्वेंसी तार मीनिंग कोन तो जे कोन सी फ्रीक्वेंसी सपोज मु यदि सपोज गोटे टॉर्च लाइट नेबी गोटे मेटल सरफेस ऊपर पकेबी मेटल सरफेस रे पकेले से कोन इलेक्ट्रॉन तो एमिट हबो यदि एमिट हेई थांता तार हम ता सहित वायर कनेक्शन करी करंट प्रोड्यूस करथाने कोन पई इलेक्ट्रॉन फ्लो हेले ही करंट फ्लो हबो ओके तार जे कोन सी लाइट नै सपोज मोबाइल फ्लैश पकेबी कोन इलेक्ट्रॉन एमिशन हे जो नो तो नॉर्मली गोटे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दरकार एतिकी फ्रीक्वेंसी हेले ही इलेक्ट्रॉन एमिशन हबो ताठर कम हेले इलेक्ट्रॉन एमिशन हेई परिबो नै तो से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ना भी अछि ओके हम डिस्कशन करियो ताको बुझियोछि तो नेक्स्ट अच्छा मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्मियन ए भितरु थर्मियन कहले हम नॉर्मली काहा बुझिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज थर्मियन कहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फोटॉन और पॉजिट्रॉन ए भितरु थर्मियन कहले हम नॉर्मली काहा बुझिबा प्लीज मते कमेंट बॉक्स जणो थर्मियन कहले हम नॉर्मली कोन बुझिबा प्रोटॉन्स को बुझिबा इलेक्ट्रॉन हम डिस्कशन करथिले जल्दी टे कमेंट बॉक्स जणाओ थर्मियन कहले नॉर्मली हमें काहा बुझिबा हमें देखुथिले जदि गोटे मेटल सरफेस रे हमें हीट सप्लाई करूछे एडु कोन एमिट होउची इलेक्ट्रॉन एमिट होउची ओके एबे जो इलेक्ट्रॉन सब एमिट होउची तो हीट सप्लाई द्वारा ताकू ही को जाउची थर्मियन खुद को जाय थर्मियन यस और नो तल ताकू ही को जाय थर्मियंस हमें ऑलरेडी डिस्कशन करथिले तो थर्मियंस कहले नॉर्मली हमें बुझिबा इलेक्ट्रॉन्स को वेरी गुड हमें नॉर्मली बुझिबा काहा को इलेक्ट्रॉन्स को बुझुछ ओके नेक्स्ट तो नेक्स्ट होची इंपोर्टेंट पार्ट वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन कहले हमें नॉर्मली कोन बुझिबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन एबे मु जस्ट डिस्कशन करूथिली सपोज गोटे मेटल अछि मेटल रु इलेक्ट्रॉन को एमिट करिया पई गोटे मिनिमम एनर्जी दरकार सपोज तुमे जे कोनसी फॉर्म रे एनर्जी प्रोवाइड करो ओके सी गोटे मिनिमम एनर्जी दरकार कोन पई ये सपोज को सर गोटे मते गोटे क्वेश्चन पचार मते को जे नॉर्मल गोटे मेटल अछि ए मेटल रे इलेक्ट्रॉन्स माने सब प्रेजेंट अछन तो सर तो ई सब जो इलेक्ट्रॉन्स सब प्रेजेंट अछि दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओके मींस सेवन न्यूक्लियस थारु डिटाच हो जाय जनी
अच्छा जदि न्यूक्लियस रु से डिटाच मानकर सपोज आटम से बाहर आसी मत कह जब आटम रु इलेक्ट्रॉन से बाहर जाइए मेटाल रु से कहीं बाहर पार ना आटम रु से फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स कौन आटम रु से फ्री हो सारी जदि आटम रु से इलेक्ट्रॉन माने फ्री ताले मेटाल रु से कहीं बाहर को बाहर ना ये जो इलेक्ट्रॉन माने मेटाल सरफेस रे मेटाल रु कहीं बाहर को बाहर ना प्लीज मत कमेंट बॉक्स जणो जदि से माने आटम रु फ्री हो जाइछन्ती कहीं मेटाल सरफेस रे से बाहर को बाहर ना तार मेन रीजन होची पिला माने जदि सपोज गोटे इलेक्ट्रॉन टा बाहर को जाउची बारी तो एट दैट सिचुएशन ये मेटल टा गोटे कोन जाउची पॉजिटिव आयन मेटल टा इनिशियली न्यूट्रल थिला जदि बाय चांस गोटे इलेक्ट्रॉन से लॉस करूची से सडनली कोन हो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव माने ये नेगेटिव कोन करिवो अट्रैक्ट करिवो तो इलेक्ट्रॉन ट्राई करूची बाहर को जिया पाई बट जदि इलेक्ट्रॉन बाहर को जिवो सडनली ये कोन हो पॉजिटिव ओके पॉजिटिव हेलन से सडनली अट्रैक्ट करिवो जदि इलेक्ट्रॉन पाखरे सफिशिएंट एनर्जी अछि ताले से फ्री हो जिवो बाहर को जिवो जदि इलेक्ट्रॉन पाखरे सफिशिएंट एनर्जी नाही ताले से इ मेटल रु बाहर को जाई परिबो नाही बिकॉज़ एट दैट सिचुएशन मेटल टा गुड पॉजिटिव आयन सडनली हे जिवो से पॉजिटिव हेला माने से सडनली कोन अट्रैक्ट कर देबो ओके ताहले ई ताकू ई इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी के प्रोवाइड करिवो आमे जो डिफरेंट प्रोसेस कहउथिले बे आइदर मु हीट सप्लाई करिवि और हीट कोन अप्लाई करिवि किछि लाइट इंसिडेंट करिवि और सेकेंडरी एमिशन करिवि ओके और इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करिवि तो बेसिकली मु सपोज लाइट नै की कंसीडर करूछि सपोज लाइट एडी इंसिडेंट कली तो लाइट पाखरे यदि सफिशिएंट एनर्जी अछि ओके तो एनर्जी इज बेसिकली डिसाइडेड बाय व्हाट फ्रीक्वेंसी लाइट रो जदी गोटे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अछि गोटे डेफिनेट बिकॉज़ एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू तो एच टा गोटे प्लैंक्स कांस्टेंट लाइट पाखरे जो एनर्जी टा का ऊपर डिपेंड करछि फ्रीक्वेंसी जदी लाइट रो फ्रीक्वेंसी हाई अछि तब एनर्जी हाई अछि ओके ताले लाइट रो फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर एनर्जी ऊपर तो ये जो लाइट इंसिडेंट हला तार पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओके जो फ्रीक्वेंसी थारु दी लाइट रो फ्रीक्वेंसी टा सपोज कम ही जाउची तने इलेक्ट्रॉन एमिशन ही परिबो नाही मानकर इलेक्ट्रॉन एमिशन होउची एमिते गोटे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अछि से फ्रीक्वेंसी टा कम हेले इलेक्ट्रॉन सेही थ्रू एमिशन ही परिबो नाही ओके तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस को बाहर करिया पई गोटे मिनिमम फ्रीक्वेंसी दरकार ता थारु कम फ्रीक्वेंसी हेले लाइट रो बेसिकली इलेक्ट्रॉन टा एमिट ही परिबो नाही दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ओके तो आउ बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कथा हम डिस्कशन करछे थ्रेशोल्ड अच्छा प्लेन थ्रेशोल्ड एनर्जी माने कोन थ्रेशोल्ड एनर्जी कोन थ्रेशोल्ड एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके जेमिति मिनिमम फ्रीक्वेंसी टा को जे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सो सिमिलरली मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज बेसिकली नोन एज कोन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वार्क फंक्शन से मिनिमम एनर्जी को जे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वार्क फंक्शन क्लियर बुझला तो ताले दीटा जिंस आसिला गोटेला वार्क फंक्शन आ गोटे आसिला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वार्क फंक्शन को अदरवाइज को थ्रेशोल्ड एनर्जी पिला माने वार्क फंक्शन को हम डिफरेंट सिंबल रे रिप्रेजेंट करूचे किछि बुक रे ताकू लिखा जायछि ओमेगा 0 ओके किछि बुक रे लिखा जायछि फाइ 0 ओके किछि बुक रे ETH ए बळे फॉर्म में लिखा जायछि डोंट कंफ्यूज अबाउट इट ओके से सब जो नोटेशन अछि तो हम यूज करिया ओमेगा 0 ओके मु ओमेगा 0 यूज करिवे फाइ 0 यूज करि परिबो ये सब अलग अलग नोटेशन अछि एति बुझेला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड कोन अछि एनर्जी भीतर रिलेशन अछि ओमेगा 0 इज इक्वल टू h न्यू 0 ओमेगा 0 मींस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू 0 h होची प्लैंक्स कांस्टेंट ए न्यू 0 जो आसिला न्यू 0 होची थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ओके न्यू 0 टा होची थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बुझियला अच्छा ओमेगा 0 टा होची वर्क फंक्शन बा थ्रेशोल्ड एनर्जी बुझेला अच्छा तो देखिए वर्क फंक्शन पिला माने का पई केते ओके ए जिंस सब टेबल किछि मन रखिया दरकार नै तो यू हैव टू सिंपली रिमेंबर को मेटल रो वर्क फंक्शन मैक्सिमम कार मिनिमम तो यू हैव टू रिमेंबर मिनिमम वर्क फंक्शन होची सीजीएम रो वर्क फंक्शन केते 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके आउ आसुची कार आ मैक्सिमम होची पिला माने प्लैटिनम रो वर्क फंक्शन होची मैक्सिमम 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके तो सिंपली दीटा जिंस मन रखियार अछि मैक्सिमम का पाई मिनिमम का पाई ऑलरेडी मेंशन ये हला मैक्सिमम प्लैटिनम पाई केते ता वैल्यू 5.65 मिनिमम का पाई सीजीएम पाई 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके बुझियला ओके ठीक अछि
तो एबे तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी डिस्कशन कले थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ठारू जदि लाइट रो फ्रिक्वेंसी मानकर न्यू टा होची इंसिडेंट लाइट रो फ्रिक्वेंसी ओके जदि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ठारू तार वैल्यू कम हैला तो सेही केस रे पिले माने इलेक्ट्रॉन एमिशन हबो नाही थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को हमें बेसिकली रिप्रेजेंट करछे न्यू जीरो जदि गोटे लाइट रो फ्रिक्वेंसी एटा होची इंसिडेंट लाइट रो जो फ्रिक्वेंसी बा मु लिखि पारि एमिति फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ये होची कोन ये होची थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ओके जदि गोटे लाइट रो फ्रिक्वेंसी टा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ठारू कम हैला तो सेही केस रे यू हैव टू रिमेंबर इलेक्ट्रॉन एमिशन डज नॉट टेक्स प्लेस सेही केस रे इलेक्ट्रॉन एमिशन हबो नाही सेही केस रे इलेक्ट्रॉन एमिशन हबो नाही ओके अच्छा जदि इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी एटी जो लाइट आसिला तारो फ्रिक्वेंसी को हमें कंसीडर करछे कोन न्यू ओके ताले जदि यार वैल्यू टा जदि सपोज ग्रेटर दैन न्यू जीरो हो गला गोटे पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी अच्छी एतिकी फ्रिक्वेंसी है बिकॉज फ्रिक्वेंसी ही एनर्जी डिसाइड करे बारंबार कहूँ गोटे लाइट रो एनर्जी किए डिसाइड करे फ्रिक्वेंसी जदि लाइट रो फ्रिक्वेंसी टा जो इंसिडेंट लाइट रो फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ठारू अधिक हला तो सेही केस रे इलेक्ट्रॉन एमिशन हबो ओके यू हैव टू रिमेंबर सेकंड पॉइंट होची जदि न्यू इज ग्रेटर दैन न्यू जीरो सेही केस रे एमिशन हबो ओके इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस बुझिला ठीक ओके तो दिस इज ऑल अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड ऑलरेडी फार्मूला जानि सिले वर्क फंक्शन रिलेटेड केते ओमेगा 0 इज इक्वल टू h न्यू 0 ओमेगा 0 इज इक्वल टू h न्यू 0 तो नेक्स्ट हमें प्रोसीड करिवा नेक्स्ट होची थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ओके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और ताको कहजे कट ऑफ वेवलेंथ तार वैल्यू पिले माने होची तार सिंबल होची लैम्बडा 0 तार सिंबल होची लैम्बडा 0 ओके अच्छा सपोज हमें जानिछे एनर्जी ऑफ फोटोन बा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन व्हाटएवर मे बी E इज इक्वल लेट्स सी बाय लैम्बडा जदि गोटे मेटल सरफेस ऊपर गोटे लाइट इंसिडेंट ला सपोज ताको मु वेव फॉर्म में कंसीडर करूची ओके येर डेफिनेट वेवलेंथ अछि तो पिले माने मते को जदि लाइट रो वेवलेंथ को मु इंक्रीज करबी तले व्हाट विल हैपन लाइट रो वेवलेंथ को जदि मु इंक्रीज करबी तले एनर्जी टा इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो एबे मैं डिस्कशन पर्टिकुलर क्वेश्चन मु डिस्कशन करथली जदि गोटे लाइट रो वेवलेंथ को हमें इंक्रीज करूचे तो एनर्जी इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो एनर्जी इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो सर सेम हेले कोन हो अच्छा जदि फ्रीक्वेंसी सेम हो जदि लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अच्छा प्रीवियस केस ता कहजो तो हां जदि गोटे न्यू इज इक्वल टू न्यू 0 इन दैट सिचुएशन कौन हम ना इलेक्ट्रॉन टा जस्ट मेटल सरफेस रु बाहर को आजिवो जस्ट मेटल सरफेस रु बाहर को आरिवो ओके इलेक्ट्रॉन टा जदि सपोज या पर सफिशिएंट न्यू इज ग्रेटर देन न्यू 0 ताले इलेक्ट्रॉन टा मेटल सरफेस रु बाहरिबा सहित किछि काइनेटिक एनर्जी मिली जिवो ओके ताको किछि काइनेटिक एनर्जी मिलिबो हमें ताको आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन डिस्कशन करबा जदि इलेक्ट्रॉन नो फ्रीक्वेंसी हम जो इंसिडेंट लाइट रो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हे गला सेही केस रे से लाइट टा बा से फोटोन सिंपली कहबी से फोटोन टा इलेक्ट्रॉन को जस्ट मेटल सरफेस रु बाहर को बाहरिबो काहे कि मेटल सरफेस ताको भी बाइंड कर रखिछ ओके लाइट जो देला ताको कोन मेटल सरफेस रु बाहर कला सपोज नॉर्मली गोटे सपोज अछि जेमिति गोटे फ्लोर अछि फ्लोर रे ता भीतर सपोज किछि मार्बल अछि मार्बल ला टाइटली बाइंड हे अछि सपोज मु किछि फोर्स अप्लाई कली मार्बल को जस्ट कोन करतली मेटल से सरफेस रु बाहर कली ओके बुझे तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन टा जस्ट मेटल सरफेस रु बाहर को वाला को सफिशिएंट एनर्जी मिला तो इलेक्ट्रॉन टा मिदी बहुत काइनेटिक एनर्जी मूव करिवो तापर काइनेटिक एनर्जी मिली जिवो एदी क्लियर हैला अच्छा हां तो नॉर्मली हमें जानि छै केस रे जदि वेवलेंथ को हम इंक्रीज करबा ताले एनर्जी डिक्रीज हबो एनर्जी वैल्यू कोन जिवो डिक्रीज हे जिवो ताले गोटे पर्टिकुलर वेवलेंथ जदि एमिति वेवलेंथ अछि ताले वेवलेंथ को जदि हमें जानि इंक्रीज करले ये जो तो वेवलेंथ इंक्रीज करले एनर्जी डिक्रीज हैला तो पर्टिकुलर जदि ये वेवलेंथ को डिक्रीज करबी एनर्जी इंक्रीज हबो एटी देखा आइछि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रो मीनिंग होछि द मैक्सिमम वेवलेंथ टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन जदि सपोज गोटे मेटल सरफेस ऊपर मोटे लाइट को इंसिडेंट करबी ओके तो लाइट रो गोटे मैक्सिमम वेवलेंथ अछि ओके जो वेवलेंथ रे इलेक्ट्रॉन एमिशन हे पारिबो
ताठारु अधिक हेले इलेक्ट्रॉन एमिशन हो पारिबो नाही ओके बिकॉज लाइट रो वेवलेंथ इंक्रीज हेले एनर्जी कमी जाए वेवलेंथ इंक्रीज हेले एनर्जी कमी जाए किंतु फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हेले एनर्जी इंक्रीज है बुझियो तो एनर्जी is directly proportional to frequency energy is inversely proportional to wavelength ताहले आमे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहूची वेरी वेरी इंपोर्टेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहले द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट टेक प्लेस ताकू कहता होची थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहले कोन बुझिबा द मैक्सिमम वेवलेंथ above which फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट टेक प्लेस ताले मैक्सिमम वेवलेंथ को आमे कोन कहूचे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ताठारु यदि अधिक वेवलेंथ हबो हमर इलेक्ट्रॉन एमिशन हो पारिबो नाही कोन भाई एनर्जी कमी जिवो वेवलेंथ बढ़ला माने एनर्जी कमी जिवो ओके ताले ए केस यदि हम पचारिबी ताले वर्क फंक्शन ऑफ फार्मूला केते वर्क फंक्शन ऑफ फार्मूला इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ केते हिजिवो hc by lambda 0 तो वी हैव टू रिमेंबर द फार्मूला ऑफ वर्क फंक्शन इन टर्म्स ऑफ lambda 0 बा कट ऑफ वेवलेंथ केते हिजिवो hc by lambda 0 hc by lambda 0 वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc by lambda 0 ओके hc by lambda 0 so in terms of threshold frequency this is omega 0 is equal to h nu 0 in terms of threshold wavelength omega 0 is equal to hc by lambda 0 बुझियला एति जिंस मन रहला नेक्स्ट प्रोसीड करिवा अच्छा तो ये नॉर्मली जेते हमें कैलकुलेशन करूची हमें किछि कैलकुलेशन पय तुम किछि इजी टेक्निक कहूची केमिति हमें ए टाइप रो कैलकुलेशन को सॉल्व करि परिबा फॉर एग्जांपल हमको देथिवो E इज इक्वल टू बा ओमेगा E इज इक्वल टू देथिवो hc by lambda देछि ओके बा हम देथिवो ओमेगा 0 इज इक्वल टू hc by lambda 0 बुझिछ नै ताले ए टाइम रे जो hc रो वैल्यू हमें पुट करिवा hc रो वैल्यू पुट करे केमिति तुम जे कोन सी ये रखो तो ओमेगा 0 नियो ए भी नियो मु सपोज नहीं जाउची या को नेकी E इज इक्वल टू एतिक नेकी हमें सॉल्व करछे तो यू हैव टू रिमेंबर यदि मु सिंपली गोटे वैल्यू पुट करूची हमें यार वैल्यू जान जते 6.6 into 10 to the power minus 34 into ये c रो वैल्यू केते 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड बाय लैम्बडा ताको दी मल्टीप्लाई करूची ये केते जाउची दिस इज 19.8 into 10 to the power केते जाउची minus 26 डिवाइड बाय केते लैम्बडा तो ये जिंस को हम एते जते हमें जदी कैलकुलेशन करे टाइम टेकिंग तो नॉर्मली मन रखि देथिबा कि 9.8 मींस कोन अप्रोक्सीमेटली 20 into 10 to the power minus 26 by lambda ओके तो ये जो मन रहिला E is equal to hc by lambda रे hc जगह रे पुट करिवि केते 20 into 10 to the power minus 26 जेतले लैम्बडा टा कोथरे थिबो लैम्बडा जेतले इन मीटर लैम्बडा टा जेतले कोथरे थिबो इन मीटर से केस रे पिला माने एनर्जी रो जो यूनिट आसीबो से जूल रे आसीबो मन रहिला जत्ते बेले लैम्बडा टा मीटर रे थिबो सेते बेले एनर्जी रो यूनिट आसीबो व्हाट इन जूल एनर्जी रो यूनिट आसीबो कोथरे जूल रे आसीबो बुझियला तो से केस रे hc रो वैल्यू केते पुट करबा 20 into 10 to the power minus 26 सर एटा 2 into 10 to the power minus 25 कल हबो कि नै हबो ओके 20 ते रखिछि कोन पय देखो तुम जे कैलकुलेशन पय इजी हबो तुम नै परियो 2 into 10 to the power minus 25 नै परियो बुझिला तो किंतु सेठे आ एग्जाम रे 6 into एति पुट करी कैलकुलेशन टाइम टेकिंग ना दरकार नै तो यू हैव टू सिंपली रिमेंबर दिस इज 20 into 10 to the power minus 26 ओके जदी न्यूमेरिकल करूछि वैल्यू मन रहिछो जदी विदाउट हम न्यूमेरिकल न करी खाली हम ट्राई करिवा फार्मूला को मन रखिया पय मन रहिबो नै बारंबार कहूछि फिजिक्स रो फार्मूला केमिति मन रहिबो बाय कैलकुलेशन जदी तुम रेगुलरली न्यूमेरिकल करूछो तो ऑटोमेटिकली फार्मूला मन रहिजो तुम भाबियो कि मु सपोज खाली फार्मूला शीट मन रखि पळेबी हबो नै ओके तापर E इज इक्वल टू hc रो वैल्यू जदी पुट करिवा जदी लैम्बडा टा पिले माने जदी अछि आर्मस्ट्रांग रे जदी लैम्बडा टा कोथरे अछि आर्मस्ट्रांग रे ताले सेही केस रे यार वैल्यू हिजो 12400 यू हैव टू सिंपली रिमेंबर hc रो वैल्यू 12400 पुट करी केते बेले जेते लैम्बडा टा कोथरे थिबो आर्मस्ट्रांग रे आ सेही टाइम रे एनर्जी रो यूनिट केते हबो एनर्जी रो यूनिट हि जिवो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट लैम्बडा टा जदी अछि आर्मस्ट्रांग रे सेही टाइम रे hc रो वैल्यू पुट करबी 12400 एंड एनर्जी रो वैल्यू हि जिवो एनर्जी रो यूनिट हि जिवो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके अच्छा थर्ड केस जदी लैम्बडा टा अछि कोथरे अछि नैनोमीटर रे कोथरे अछि नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर सेही सिचुएशन रे hc रो वैल्यू पुट करी 1240 ओके एतिकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हिजो बुझि होछि ताले एई जिंसर मन रहिला तो एनर्जी रो वैल्यू
केमिति मन रखिबा जो एचसी रो वैल्यू पर्टिकुलरली एचसी एटा कोन पई कैलकुलेशन को इजी करिया पई कैलकुलेशन को फास्ट करिया पई ए सब एचसी रो वैल्यू मन रखिबा ओके जदी बाय चांस एचसी रो वैल्यू म कहितली लैम्बडा जदी मीटर अछि एचसी रो वैल्यू 20 * 10 टू द पावर -26 लैम्बडा जदी आर्मस्ट्रांग अछि एचसी रो वैल्यू 12400 लैम्बडा जदी नानोमीटर अछि एचसी रो वैल्यू 1240 ए दीटा केस रे एनर्जी रो यूनिट रहइबो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ए केस रे एनर्जी रो यूनिट रहइबो जूल ओके एटा मु ई नेली पिला माने तुमे एग्जैक्ट सिचुएशन का पे नै परियो ओमेगा 0 पई ओमेगा 0 = hc / लैम्बडा 0 ओके ए केस भी से सेम फार्मूला यूज करि परियो ओके अरे ओमेगा 0 कोन की ये होची थ्रेशोल्ड एनर्जी बा वर्क फंक्शन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करछि तार भी से सेम सिचुएशन hc जगह रे एमिति पुट करिवे 20 * 10 - 26 12400 1240 ओके तो सेही सेम कंडीशन वर्क फंक्शन पई भी एप्लीकेबल ओके तो हमें जानिछे 1 आर्मस्ट्रांग मन रखिबा 10 टू द पावर -10 मीटर 1 नानोमीटर दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर तो h रो वैल्यू 6.6 ओके 2 * 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड एति जिंस मन रखिदबा ओके तो नाउ तो देखिबा एबे ट्राई करिबा जहा जहा पढ़ा हला ताकु नै कि हमें क्वेश्चन डिस्कशन करिबा द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 2000 आर्मस्ट्रांग एबे मु कहितली तो ताको हमें यूज करिबा जेतुडा वेवलेंथ ता पिला माने कोथर अछि आर्मस्ट्रांग रा अछि वेवलेंथ रा कोथर अछि आर्मस्ट्रांग तले लैम्बडा रा वैल्यू केते देछि 2000 आर्मस्ट्रांग क्वेश्चन पचारिछि फाइंड इट्स एनर्जी कैलकुलेट करो ताले हमें नॉर्मली मु जो शॉर्टकट टेक्निक कहली E = hc / लैम्बडा ए केस रे hc रो वैल्यू को पुट करी केते 12400 केते बेले जे लैम्बडा ता थिबो आर्मस्ट्रांग रे जेते लैम्बडा ता आर्मस्ट्रांग रे अछि सेते hc रो वैल्यू केते पुट करिवे 12400 तो पुट कला पर ए केते गला 2000 ना नहीं ताउ सॉल्व कला पर केते बारुची दिस इज 0 0 कैंसिल ए केते गला 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट yes or no 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बुझिउछि फटाफट नेक्स्ट चलू जल्दी मते एटा सॉल्व करके कमेंट बॉक्स जणाओ जल्दी सॉल्व करके मते कमेंट बॉक्स जणाओ ओके वेरी गुड नेक्स्ट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एक्जेक्टली पिले माने से सेम अछि ये भी से सेम क्वेश्चन तुमे निजेटा ट्राई करबो E = hc / लैम्बडा h रो वैल्यू काहे कि मु ए पर्टिकुलर क्वेश्चन नै छी हमें ए hc रो वैल्यू को मन रखिया पई ए पर्टिकुलर क्वेश्चन नै आइछि hc रो वैल्यू केमिति हम इजीली मन रहि जाऊ ओके तो hc रो वैल्यू खाली 12400 हम कहि देले मन रहइबो नै तुमे यदि क्वेश्चन सॉल्व करियो ताले hc रो वैल्यू मन रहइबो hc = एठे भी 12400 पुट करबी ओके ताको टाइम नै नै ये केते गला 4000 दिस इज 0 0 कैंसिल दिस विल बी हाउ मच दिस इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.1 नेक्स्ट साइड अछि नानोमीटर रे निजे ट्राई करो E = केते पुट करबी से hc / लैम्बडा तो एके से लैम्बडा ता अछि नानोमीटर थिला माने hc रो वैल्यू केते पुट करबी ओके वेरी गुड जदी E ता अछि एके से अछि केते लैम्बडा इन नानोमीटर ताले एके से hc रो वैल्यू केते पुट करबा तो नॉर्मल हमें जानचे 1240 एठे लैम्बडा रो वैल्यू केते पुट करछि 248 तो सॉल्व करी मते कमेंट बॉक्स जणाओ केते बाहरिबो तो एनर्जी तो बाहरिबो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे एनर्जी रो यूनिट आसीबो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे किंतु एठे hc रो वैल्यू पुट करूछि 1240 ओके केते बेले पुट करबी तो लैम्बडा ता थिबो नानोमीटर रे जदी लैम्बडा ता बाय चांस मीटर रे थांता एठे hc रो वैल्यू पुट करथांती 20 * 10 टू द पावर -26 20 * 10 टू द पावर -26 ओके तो जल्दी ट्राई करो सॉल्व करिया पाई ये सॉल्व कला पर केते आसुची जल्दी मते कमेंट बॉक्स जणाओ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेरी गुड तो ये केते आसुची अब सॉल्व कला पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेक्स्ट एक्जेक्टली सेम ताको आउ नंबर ये भी केते आसीबो E = hc / लैम्बडा दिस इज एतिकी डिवाइड बाय 496 ओके एम तुमे सॉल्व करियो ओके एक्जेक्टली सेम क्वेश्चन बुझिउची जदि तुमे निजे निजे मीटर रे थांता एटी पुट कर 20 * 10 टू द पावर -26 डिवाइडेड बाय जेतिकी एतिकी तो पर्टिकुलरली केमिति hc रो वैल्यू पुट करिया पई हम नॉर्मली किछि एग्जांपल को हम कोन बोले डिस्कशन कले तो नाउ
अच्छा जहाँ जति पढ़िले एबे हम डिस्कशन कले वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ओके एनर्जी फोटोन किछि प्रॉपर्टीज ओके को नेकी हमर किछिटा क्वेश्चन अछि क्वेश्चन देछि द वर्क फंक्शन ऑफ द फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गोटे फोटोसेंसिटिव मटेरियल रो वर्क फंक्शन केते देछि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 electron voltage. The longest wavelength of light that can cause photoelectric emission. Longest wavelength कहଥିଲି जो longest wavelength ता photoelectric emission कौन करि परिबो प्रोड्यूस करि परिबो इलेक्ट्रॉन को एमिट करि परिबो ता ठारो अधिक हेले इलेक्ट्रॉन एमिशन हे परिबो नाही ओके तार ठारो अधिक होले इलेक्ट्रॉन एमिट हे परिबो नाही क्वेश्चन पचार लैम्डा 0 रो वैल्यू केते ए जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पिला माने पचारिछि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रो मीनिंग होछि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बा कट ऑफ वेवलेंथ तो क्वेश्चन पचारिछि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रो वैल्यू केते लैम्डा 0 रो वैल्यू केते त हम पुट करो ओमेगा 0 = एचसी बाय लैम्डा 0 एचसी बाय केते लैम्डा 0 तो नाउ ए केस रे केते जो ताले लैम्डा 0 = एचसी डिवाइड बाय ओमेगा 0 एचसी रो वैल्यू केते एचसी रो वैल्यू केते मु बारंबार कहिछि एचसी रो वैल्यू केते जदी हमर एनर्जी ता इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे अछि ओके ऑप्शन अछि नैनोमीटर रे वेरी वेरी इंपोर्टेंट जदी एनर्जी ता इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे अछि अगेन वेवलेंथ ता ऑप्शन अछि कोथरे नैनोमीटर रे ताले एचसी रो वैल्यू केते पुट करबी कोथरे पुट करबी एटा पुट करबी कोथरे 1240 ना 12400 काहे कि एटा वेवलेंथ नैनोमीटर अछि ओके ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट अछि तो वेवलेंथ मे बी आर्मस्ट्रांग रही पारे मे बी नैनोमीटर रही पारे बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑप्शन अनुसार हमर अछि नैनोमीटर तो एटा पुट करबी 1240 पुट करबी जानि पारुथबो ओके ये केते गला 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताकू सॉल्व कला परे केते आसुची दिस इज 620 नैनोमीटर ओके बुझिलाते कि 620 नैनोमीटर ओके वेरी गुड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बुझिउची ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करिवा नेक्स्ट क्वेश्चन the work function of the photosensitive material is 4 electron volt गोटे photosensitive material अछि से photosensitive material रो work function देछि 4 electron volt the longest wavelength that cause photoelectric emission अच्छा एटा क्वेश्चन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देछि ए देछि केते नॉर्मली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देछि ओके एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व करि परिबो लैम्डा 0 पचारिछि केते ओके तो आराम से सॉल्व करि परिबो नो प्रॉब्लम से सेम क्वेश्चन देछि तला में कोन लिखिबा लैम्डा 0 = एचसी बाय ओमेगा 0 एचसी रो वैल्यू केते एतिकी 1240 ना बा ये केते आसला 4 ये केते सुची 310 नैनोमीटर 310 नैनोमीटर ताले हम देखिले ताले तुम निजे एबे ऑब्जर्व करो मु दीटा पर्टिकुलर तुमको सर दीटा को एग्जैक्ट क्वेश्चन कोन आइछि गोटे खाली वैल्यू चेंज कराइछि पर्टिकुलर खाली बुझिया पई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रो कांसेप्ट को बुझिया पई वेवलेंथ से तो केमिति एनर्जी रिलेटेड तक बुझिया पई ए दीटा एग्जांपल नै आइछि तो देखो स्टार्टिंग केस रे जेतले वेवलेंथ ता थिला 420 नैनोमीटर से केस रे एनर्जी केते थिला 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेवलेंथ अछि 620 नैनोमीटर एनर्जी केते 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट सेकंड केस रे वेवलेंथ अछि 310 नैनोमीटर बट एनर्जी अछि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस जब वेवलेंथ रा डिक्रीज हो जाउछि एनर्जी वैल्यू कोन होछि इंक्रीज होछि ओके तो हमें जानि छे द फार्मूला कोछि तो इधर मीनिंग होछि जेतला हमें लाइट रो वेवलेंथ को हम इंक्रीज करि करि चलिबा तो व्हाट विल हैपन एनर्जी विल डिक्रीज से लाइट रो एनर्जी डिक्रीज हे जिवो ओके बुझियला नेक्स्ट को द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी of photoelectric effect on sodium corresponds to a wavelength of 5000 angstrom threshold frequency रो वैल्यू केते देछि 5000 angstrom threshold frequency देछि वर्क फंक्शन पचार जी वेरी इजी बहुत इजी क्वेश्चन जल्दी कमेंट बॉक्स में जणाओ बहुत इजी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जणाओ जल्दी फटाफट जल्दी कहो तो हम जानि ओमेगा 0 = केते h न्यू 0 ओमेगा 0 केते h न्यू 0 तो जेहेतु हमर यूनिट ता अछि जूल रे तो ऑब्वियसली लैम्डा ता नवा पय पड़े कोथरे मीटर ओके लैम्डा ता कोथरे नवा पय पड़े अच्छा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करेस्पोंड्स टू अच्छा प्लेवन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करेस्पोंड्स टू वेवलेंथ डोंट कंफ्यूज ए केस रे वेवलेंथ रो वैल्यू दे दिछि बिकॉज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करेस्पोंडिंग वेवलेंथ को वाज ए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ओके
तो स्टार्टिंग रे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देजी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करेस्पोंडिंग वेवलेंथ माने दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रो वैल्यू देजी 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ने पचारिछि कोन पचारिछि क्वेश्चन रे हमर पचारिछि वर्क फंक्शन तो सिंपली फार्मूला दिस इज hc बाय लैम्डा 0 hc रो वैल्यू होछि एरे जेतु आर्मस्ट्रॉन्ग रो अछि हमर इधे जूल ले पचारिछि वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर बिकॉज़ यूनिट ता अछि कोथरे जूल ले एनर्जी रो यूनिट जेतले जूल रो अछि लैम्डा को हमें कोथरे रखे पड़िबो मीटर रखे पड़िबो ताले ये केते होला 5 इन 1000 into 10 to the power minus 10 ताऊ सॉल्व कला पर केते हिजिवो दिस विल बी 5 into 10 to the power minus 7 व्हाट मीटर एतिक मीटर हे गला ताले एचसी रो वैल्यू केते पुट करबा एचसी रो वैल्यू पिला माने आसुआरी मु कहितिल ऑलरेडी एचसी रो वैल्यू पुट करबी केते 20 into 10 to the power minus 26 केते बेले पुट करबी जेतरे लैम्डा टा मीटर रे थिबो तो लैम्डा रो वैल्यू केते लैम्डा रो वैल्यू अछि 5 into 10 to the power minus 7 मते सॉल्व करी को कमेंट बॉक्स रे केते आंसर मारुची दिस इज 4 into 10 to the power ए 7 को ऊपर ऊपर केते जो माइनस 19 जूल तो ए केस रे माइनस 19 ओके एटा 4 into minus 19 एटा ऑप्शन टा माइनस 19 हबो प्लीज करेक्ट इट 4 into 10 to the power minus 19 ऑप्शन ए 4 into 10 to the power minus 19 4 into 10 to the power minus 19 ओके हाँ सर वेवलेंथ देछ वेरी गुड दीक्षा वेवलेंथ ही देछ एटा नेक्स्ट द वर्क फंक्शन फॉर ए फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल केते देछि तो वर्क फंक्शन देछि 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पचारिछि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू केते ताले पुट करो हमें जानि छे वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू 0 ताले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी केते हिजो दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन बाय h जेतु ये हर्ट्ज रे देछि ताले याको कन्वर्ट करे में पड़िबो केते इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें कन्वर्ट करे में पड़िबो जूल को ताले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पिले माने केते 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होची 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल ताले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल को कन्वर्ट करे में पड़िबो वी हैव टू मल्टीप्लाई 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल जेतु हमें पीजीटी पई प्रिपरेशन करूछे मु एतिकी तो माइंड रखिछि तम समस्त किछि ना किछि फंडामेंटल निहाती थिबो फंडामेंटल कोन फिजिक्स निहाती हमें सिंपली क्वेश्चन प्रैक्टिस करे दरकार जस्ट रिवाइज करे दरकार मु खाली कोन करूछि कांसेप्ट को रिवाइज करूछि आज ए पीजीटी कोन पीजीटी पई जेतु हमें अप्लाई करूछे तो समस्तंकर निहाती कंटेंट नॉलेज थिबो ओके तो ओमेगा 0 इज इक्वल टू केते रहउची ओमेगा 0 इज इक्वल टू हाउ मच 3.3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 this is h 6.6 into 10 to the power minus 34 तले ये गला पर ये 2 this will be 0.8 ये केते असला 0.8 into 10 to the power minus 19 plus 34 ये हला केते 0.8 into 10 to the power minus 19 ये केते आश्चर्य 15 तो ये कहते असला 8 into 10 to the power 14 हर्ट्ज 10 to the power 14 हर्ट्ज ओके ऑप्शन देखते हो ऑप्शन डी मुझे ला नेक्स्ट प्रोसीड करिबा अच्छा दीटा टर्म ये करिकी तो हमें नेक्स्ट क्लास रे फर्स्ट क्लास थिला तो नेक्स्ट क्लास हम डिसाइड करा हम दीटा टर्म खाली डिस्कशन करूची गोटे हला इंटेंसिटी आ गोटे हला फ्रीक्वेंसी तो इंटेंसिटी कहले हम नॉर्मली कोन बुझिबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ओके तो नॉर्मली समस्त वर्क फंक्शन को जेते आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पढे सेही टाइम रे डिस्कशन करने नो बिकॉज जेते हमें फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हमें डिस्कशन करिबा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को जानिया पई से इफेक्ट को बुझिया पई हमें निहाती नॉलेज थिया दरकार कार वर्क फंक्शन कोन व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ओके तार नॉलेज निहाती थिया दरकार बिकॉज नहले से एक्सपेरिमेंट को बुझिला को प्रॉब्लम हो तो जेतो हमें एग्जाम पई प्रिपरेशन करूचे हमें निहाती समस्त जानिचे ओके ठीक अछि तो इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट मीन्स कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट सपोज मु कहिबी ये गोटे बल्ब अछि ये गोटे बल्ब ओके सपोज ये हला 50 वाट ओके ये 50 वाट बल्ब अछि आ गोटे सपोज बल्ब अछि यार अछि सपोज पावर अछि 100 वाट ओके तो मु कहिबी जो केस रे इंटेंसिटी गोटे सोर्स रो बा गोटे लाइट रो इंटेंसिटी केमिति अछि अधिक जानिबी जो केस रो अधिक ब्राइटनेस सिंपली जार ब्राइटनेस अधिक थिबो
ओके एइथरो जो लाइट एमिट होउची तार ब्राइटनेस निहाती अधिक थिबो ओके एइ जो लाइट एमिट होउची तार ब्राइटनेस कम थिबो ओके इन टर्म्स ऑफ फोटोन जदि फोटोन टर्म में डिस्कशन करी जदि गोटे लाइट रो इंटेंसिटी अधिक अच्छी मीन्स से लाइट रे अधिक नंबर ऑफ फोटोन प्रेजेंट अच्छी मु जदि कहूची एई केस रे लाइट रो इंटेंसिटी अछि 100 वाट पर मीटर स्क्वायर तो एई केस रे सपोज मु कहबी इधर एई लाइट रे 100 टा फोटोन प्रेजेंट अछि केतेटा फोटोन प्रेजेंट अछि 100 टा एठी जदि कहूची 50 वाट पर मीटर स्क्वायर जदि तार इंटेंसिटी कहबी ताले एठी 50 टा फोटोन प्रेजेंट अछि जदि सिंपली मीनिंग कहबी नंबर ऑफ फोटोन प्रेजेंट इन द रेडिएशन और प्रेजेंट इन द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी जदि लाइट रो हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करिवा तार ब्राइटनेस इंक्रीज होची इन द सेंस नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होची ओके लाइट रो इंटेंसिटी इंक्रीज होची माने लाइट भीतर फोटोन नंबर अधिक होची फोटोन नंबर अधिक होची ओके फोटोन नंबर अधिक होले कोन हबो तो मन रखिथाओ जदि मु लाइट इंसिडेंट करूची लाइट रे लाइट रो इंटेंसिटी को इंक्रीज करूची इनिशियली सपोज मु 50 वाट जो लाइट रो इंटेंसिटी थिला केते 50 वाट पर मीटर स्क्वायर तो सेही तार काम होची से 50 टा इलेक्ट्रॉन को एमिट करियो यू हैव टू रिमेंबर वन फोटोन इज रिस्पांसिबल फॉर एमिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन गोटे फोटोन गोटे इलेक्ट्रॉन को एमिट करियो गोटे फोटोन का को एमिट करे गोटे इलेक्ट्रॉन को ताले एई केस रे कोन अछि ना यदि 50 वाट मीटर स्क्वायर वाट पर मीटर स्क्वायर गोटे इंटेंसिटी लाइट यूज करिवि ताले 50 टा फोटोन 50 टा इलेक्ट्रॉन को एमिट करियो ओके जदि लाइट रो इंटेंसिटी को इंक्रीज करिवि व्हाट विल हैपन लाइट रो इंटेंसिटी को इंक्रीज कले नंबर ऑफ फोटोन इन रेडिएशन इंक्रीज हो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज ले कोन हे जिवो ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट हो जदि 100 वाट पर मीटर स्क्वायर करिवि ताले इधर 100 टा इलेक्ट्रॉन एमिशन हो ताले मु एतो गोटे कंक्लूजन पाइली यू हैव टू रिमेंबर इंटेंसिटी इंक्रीज करले नंबर ऑफ फोटोन इन द रेडिएशन विल इंक्रीज नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हेले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज बुझिला एति की ओके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन हेले फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो एति जिंस मन रहिला एति जिंस मन रखिया पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड ओके एटा बुझिला नेक्स्ट प्रोसीड करिवा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कहले हम नॉर्मली कोन बुझिया पहिले माने फ्रीक्वेंसी कहले हम कोन होची जदि गोटे मेटल अछि ओके ए मेटल सपोज गोटे लाइट एडे गोटे मेटल अछि से सेम मेटल ए नउची किंतु अलग अलग फ्रीक्वेंसी केमिति लाइट चेंज करबी जदि गोटे मेटल ऊपर इंसिडेंट करछि ये गोटे लाइट ये गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब अछि ओके ये आ गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब अछि ए इलेक्ट्रिक बल्ब रे सपोज यार फ्रीक्वेंसी एडु जो एमिट होछि केमिति मु चेंज करबी तो सिंपली मन रखिता एथे दीटा बल्ब रो कलर चेंज कर दिया जे ओके जदि तुमे फोटोइलिटी इफेक्ट रो एक्सपेरिमेंट पीजी लेवल के करिछि से जानिथिबो जदि हम गोटे फिल्टर यूज करा जाय ओके हम पढिया तो एक्सपेरिमेंट पढिया फोटोइलिटी इफेक्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करिवा जदि हम लाइट रो फ्रीक्वेंसी को चेंज करे पे चाहू जे से केस रे लाइट रो कलर को पिले माने चेंज कर दबा ओके जदि याकू येलो कलर नउचे याकू ग्रीन कलर यूज कर देबी ओके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करे पे चाहू छी सब थारु हम जानि छे हम जो अछि कोन सातटा कलर अछि सब थारु फ्रीक्वेंसी हाई कर वायोलेट रो सब थारु मिनिमम फ्रीक्वेंसी अछि रेड रो यदि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करबार अछि ताहले हम कोन करछे डिफरेंट कलर फिल्टर यूज करछे गोटे लाइट सोर्स रो कलर को हम कोन करछे चेंज करूछे ओके तो कलर चेंज करे द्वारा फ्रीक्वेंसी चेंज हो एतिक सिंपली जिंस तो मन रखिता जदि लाइट रो फ्रीक्वेंसी को चेंज करूछ तो व्हाट विल हैपन नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो नै लाइट भीतर जो फोटोन प्रेजेंट अछि से नंबर टा पिला माने इंक्रीज हो नै कोन इंक्रीज हो यू हैव टू रिमेंबर से केस जो फोटोन प्रेजेंट अछि से फोटोन रो एनर्जी इंक्रीज हे जिवो हमें जानि जे बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी बाय एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी जदि गोटे लाइट रो एनर्जी को इंक्रीज करूची तो व्हाट विल हैपन तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कले लाइट रो एनर्जी को कोन इंक्रीज हे जिवो ताले ए केस रे कोन होची जदि मु सपोज एठे मने करो येलो कलर लाइट यूज करली एठे यूज करू सपोज किछि ब्लू कलर लाइट यूज करूची ओके ताले मते को हम नॉर्मली ऑर्डर ता जानचे विबगियर ओके ताले एठे येलो कलर रो फ्रीक्वेंसी डे कम थि फ्रीक्वेंसी f1 एडी फ्रीक्वेंसी केते रहउची f2 ताले एडी फ्रीक्वेंसी कोन हे गला रे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हे गला f2 इज ग्रेटर देन f1 ताले सपोज ये जो बॉल ता रखला ये सपोज 100 वाट बॉल ये भी केते वाट बॉल ये भी 100 वाट बॉल किंतु एई थरे कोन चेंज हो ये केतेटा इलेक्ट्रॉन को एमिट करिवो ये 100 टा इलेक्ट्रॉन को एमिट करिवो कोन पा ये 100 टा फोटोन प्रेजेंट अछि 100 टा फोटोन प्रेजेंट अछि 100 टा फोटोन रेस्पोंसिबल कोन 100 टा इलेक्ट्रॉन को एमिट करिया पाई तो या पाखरे केतेटा अछि या पाखरे भी 100 टा फोटोन अछि बिकॉज़ ये भी 100 वाट बॉल
ओके ये भी 100 इलेक्ट्रॉन को एमिट करिवो किंतु डिफरेंस कोन एई केस रे जो इलेक्ट्रॉन टा एमिट हला बेलकू इलेक्ट्रॉन टा जेतिके स्पीड रे एमिट हबो या पाखरे जेतिके एनर्जी इलेक्ट्रॉन पाखरे थिबो एइठे जो इलेक्ट्रॉन टा एमिट होउची से इलेक्ट्रॉन पाखरे ताठारु अधिक एनर्जी थिबो बिकॉज़ बुझुछ तो बिकॉज़ ई लाइट जो एमिट होउची ई लाइट पाखरे अधिक एनर्जी अछि तार फ्रीक्वेंसी अधिक अछि माने ये पाखरे अधिक एनर्जी अछि एइठे 100 टा फोटोन अच्छी एठे भी 100 टा फोटोन अच्छी एथरे 100 टा इलेक्ट्रॉन एमिट हबो एठे भी 100 टा इलेक्ट्रॉन हबो किंतु कोन डिफरेंस एठो जो इलेक्ट्रॉन टा एमिट हबो तार काइनेटिक एनर्जी जेते एठो जो इलेक्ट्रॉन टा एमिट हबो तार काइनेटिक एनर्जी टा अधिक हबो या कंपैरिजन या काइनेटिक एनर्जी कोन हबो अधिक हबो ओके एति बुझियला तो यदि फ्रीक्वेंसी को चेंज करूची फोटोन रो एनर्जी इंक्रीज होउची आउ एमिटेड इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज जाउची ओके एति थाउ जदि एति हला तो नेक्स्ट क्लास रे हम डिटेल बिकॉज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिस इज रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स ओके तुमे देखितु ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ता हमें +3 लेवल भी पढुछे पीजी लेवल भी आसुची इवन इफ नेट एग्जाम रे भी आसुची तो ये गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक ओके तो एति जानिया पूर्व आमे किछि फंडामेंटल जिंस डिस्कशन करले डुअल नेचर ऑफ लाइट नॉर्मली कोन मैं आज बहुत कम जिंस डिस्कशन करछे डुअल नेचर ऑफ लाइट तार बेसिकली इंट्रोडक्शन कोन ई चैप्टर मेन इंटेंशन होची लाइट रो दीटा नेचर अछि ओके गोटेला पार्टिकल नेचर आ गोटेला वेव नेचर जेमिति लाइट रो दीटा नेचर अछि तो सिमिलरली गोटे मैटर रो भी दीटा नेचर अछि मैटर ता हमें लागुची पार्टिकल तार भी गोटे वेव नेचर अछि ओके दिस इज हमें पढे डी ब्रोगली वेवलेंथ क्लियर तापरे ता सहित एसोसिएटेड टर्म सब डिस्कशन करले फोटोन कोन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कोन वार फंक्शन कोन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन कोन इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहले कोन बुझिबा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कहले कोन बुझिबा ओके एई बडा टर्म बुझिले तार फिजिकल सिग्निफिकेंस आउ ता सहित किछि छोट छोट क्वेश्चन डिस्कशन करले किनु नेक्स्ट क्लास रे तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिलेटेड तो गोटे डिस्कशन करके तार इंपोर्टेंट ग्राफ अछि तार रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करिवा ओके स्पेसिफिक न्यूमेरिकल अछि सेटा कंटीन्यूअसली एग्जाम आसुची वेराइटीज न्यूमेरिकल शॉर्टकट टेक्निक किछि अछि ओके ता नेक्स्ट क्लास रे हम डिटेल डिस्कशन करिवा ठीक अछि आज पय एति थाउ क्लियर जेतु हमें सब हमर कोन पीजीटी स्टूडेंट्स तो निहाती आमे जानिथिबा तो कोठु क्वेश्चन आसुची आमे टीजीटी सहित तो आमे एक्वेंटेड ओके टीजीटी थारु आमे क्वेश्चन लेवल टिक हाई करिवा आ एति जिंस मु कहूची पीजीटी रे क्वेश्चन लेवल तुम भाबु तो केते डिफिकल्ट नुहे क्वेश्चन लेवल एते डिफिकल्ट नाही ओके तुमे यदि प्रीवियस क्वेश्चन देखिथिबो तुमे ओएवीएस क्वेश्चन देखिथिबो ओएवीएस कोन करे ना हमरो को पार्ट डिफिकल्ट करते जो करंट अफेयर्स रीजनिंग एई पार्ट जो पार्ट डिफिकल्ट करिया कथा नुहे जो पार्ट डिफिकल्ट करिया कथा नुहे तो नॉर्मली जने यदि सपोज फिजिक्स अछि कंटेंट पार्ट को डिफिकल्ट करिया कथा किंतु कंटेंट पार्ट को बेसी डिफिकल्ट करे नाही ओके ताको मॉडरेट रखी की डिफिकल्ट कर दे सी करंट अफेयर सेक्शन ओके तो बी प्रिपेयर जदि हमें कंटेंट को भल से प्रिपरेशन करूचे ता सहित अक्वेंट माने डेली प्रैक्टिस करूचे निजे जेतु कंटेंट को जदि हमें 80 रु 70 प्लस रखी दोचे हमें सिलेक्शन पई बहुत इजी हो ओके तो कंटेंट रे 70 प्लस रखे इजी किंतु रेगुलरली पढ़िया दरकार रेगुलरली ताकू टाइम देबा दरकार जदि हमें रेगुलरली टाइम दोचे तले कंटेंट पार्ट हमर कोन होबो भलो नॉलेज आसीबो कोन मार्क रही परिबो ओके तो मार्क पई डोंट वरी जदि हमें रेगुलरली पढुचे ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हबो ता सहित हम आरो पार्ट को देखिबा पड़िबो कंटेंट पार्ट सहित पेडागोजी तो सहित आरो पार्ट रखिले हम सिलेक्शन पई इजी हबो ओके ठीक अछि लास्ट मु एति कहिबी हम ई जिंस सब अछि ओके तो हमें गोटे पढ़ारे गोटे कंसिस्टेंसी मेंटेन करिया दरकार यस नो तो कंसिस्टेंसी इज वेरी डिफिकल्ट कंसिस्टेंसी इज वेरी मेंटेन करिया डिफिकल्ट हम कहि दो कंसिस्टेंसी मेंटेन करबा किंतु आमे गोटे फॉर्मेट न पढ़ले कंसिस्टेंसी मेंटेन न कल तुम देखि दो जो जिंसटा बहुत डिफिकल्ट तुम लगातार टिकी कंटीन्यूअसली तुम 3-4 दिन पढ़ी चला तो बहुत इजी लागियो सेटा ओके कंसिस्टेंसी मेंटेन करो ओके समटाइम्स एमिति सिचुएशन आसे लेखा है व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू यू मस्ट हैव क्लैप फॉर योरसेल्फ निजो निजे टिके निजो पाई निजे निजे कोन बा दरकार निजो जदी लागु कि मु सैटिस्फाई मो काम निजे सैटिस्फाई ठीक निजो पाई निजे ताली मारिया दरकार ओके नेक्स्ट आ गोटे जिंस तो सपोज यू नॉर्मली हमें गोटे एज आसी जाए हम लगे आई एम ए फेल्यूर ओके इफ यू फेल तो नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फास्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग बुझुछ तो ये बढ़िया कोटेशन मु सेति पय ये रखी छी बहुत बढ़िया लागला मते एटा ओके तो लिखा जी एंड एंड जद लागुची दिस इज द एंड ऑफ माय लाइफ दिस इज एंड ऑफ माय करियर नो एंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज and suppose someone say no's to you no means next opportunity okay ये गोटे बहुत बढ़िया मते लागिला कोटेशन
ठीक अच्छी आज एतिकी थाउ तो नेक्स्ट क्लास रे हमें जीवा प्रोसीड करबा ये गोटे इंट्रोडक्शन पार्ट थिला तो हमें बेसिकली भीतर को जाई नै ये दिस द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशंस नेक्स्ट पार्ट टू हमें एक्चुअली फिजिक्स को जीवा ओके तो दिस इज बेसिकली मु भी कहि परबी क्वांटम मैकेनिक्स रो इनिशियल पार्ट ता तो या परे हमें असल जो अच्छी फिजिक्स रो मेन मजाटा ता भीतर को एंड करे बिकॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ए स्मॉल फेनोमेनन तापाई आइंस्टाइन नोबेल प्राइज पाइथिले यस नो आइंस्टाइन तापाई नोबेल प्राइज पाइथिले तो ठीक अच्छी कौन से फेनोमेनन कौन ता रिलेटेड क्वेश्चन आसुची एग्जाम रे एग्जैक्टली को टाइप रो क्वेश्चन आसुची रिलेटेड नेक्स्ट क्लास डिस्कस में एतिक थाउ थैंक यू गुड नाइट जय जगन्नाथ।